आप सभी आयोजक वर्ग, पावले जी और हमारे श्रोता वर्ग, हम आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। ये बहुत अच्छा एक संयोग है कि हम शास्त्र की चर्चा में थोड़ा समय इस कोविड-19 के मध्य में भी टेक्नोलॉजी के माध्यम से निकाल पाए और अलग-अलग स्थानों में बैठे हुए भी हम एक दूसरे से जुड़ रहे हैं और आदान प्रदान। वास्तव में मैं ये कहूं कि कोई भी व्यक्ति विद्वान कहना तो एक परंपरा है, परंतु मेरा परिचय देते हुए पावले जी ने बहुत बातें कही, लेकिन मैं अपने आप को अभी भी एक विद्यार्थी के रूप में पाता हूं, क्योंकि मैं गणित का विद्यार्थी हूं, खगोल का विद्यार्थी हूं। तो ऐसा लगता है कि जैसे जैसे 25 वर्ष हो गए मुझे अध्यापन कार्य में, और पीएचडी को लेकर के सब 30 वर्ष के करीब समय हमारा गया, और मैं पारंपरिक विद्या भी हमारे वंश में ये रही है, हमारे पितामह प्रोफेसर थे इत्यादि, परंतु ऐसा लगता है कि जैसे अभी भी एक ज्ञान अनंत है। इस सागर में से अभी एक बूंद भी अपने पास आया है नहीं, ये कहना संकोचपूर्ण लगता है। इसमें जितना ही हम अध्ययन करते जाते हैं उतना ही यह सागर और बड़ा होता जाता है और आनंद की अनुभूति होती है। तो आज आपके साथ हम वार्ता करेंगे, आपके प्रश्नोत्तर लेंगे, आपकी जिज्ञासाओं को, मुझे नहीं मालूम इसमें जो मैं चर्चा करने जा रहा हूं वो बातें आपने कई बार सुनी भी होंगी या बहुत सी चीजें उसमें से आप जानते भी होंगे, परंतु ये शास्त्र है। जिस तरह से राम कथा और श्रीमद् भागवत कथा जितनी बार कही जाए और सुनी जाए उतना ही नित्य नवीन होता चला जाता है। तो कहते हैं कि जो विद्यावताम भागवते परीक्षा, वैसे ज्योतिर्विदानाम ग्रहणे परीक्षा। अभी हमने एक ग्रहण पीछे देखा, आगे आने वाला भी ग्रहण है। कुछ ग्रहण तो एक लक्षण मात्र है। ग्रहण का अभिप्राय है कि वहां गणित शास्त्र से संबद्ध है, खगोल शास्त्र से संबद्ध है। तो इस रहस्य को जितना ही आनंद के रूप में लिया जाए, जितना ही इसमें अवगाहन किया जाए, स्नान किया जाए, उतना ही हम और निखर के बाहर आते हैं और संज्ञान हमें प्राप्त होता है। हम उन्हीं में से कुछ बिंदुओं की आने वाले 1-1.5 घंटे में हम आपके साथ चर्चा करेंगे। और अगर आपको बीच में कहीं लगता है कि नहीं, कुछ और बातें मुझे क्लियर नहीं हो रही है, मैं मानता हूं मैं मराठी में बहुत प्रवाह से नहीं बोल सकता, इसलिए मैं चाहूंगा कि हिंदी में ही हम आपको सरल से सरल हिंदी में अपनी बात आप तक पहुंचा सके। तो आज हम शुरू करते हैं। मैं शेयर करने, पावले जी मैं शेयर कर सकता हूँ स्क्रीन? हाँ करिए सर आप। जी जी। दिख रहा है आपको स्क्रीन मेरी? हेलो, कोई रिस्पांस करे? हाँ सर, किसी को? हाँ सर, हाँ सर, हाँ आपकी स्क्रीन दिख रही। हाँ सर, ठीक है। आवाज भी क्लियर है? हाँ सर, हाँ सर, क्लियर है। ठीक आप है चालू जी। तो कीजिए। हम चर्चा शुरू करते हैं। हाँ सर। मेरे लिए एक सौभाग्य का विषय है कि आपके साथ आज हम ज्योतिष के मुद्दे पर जब चर्चा कर रहे हैं तो महाराष्ट्र के विविध क्षेत्रों से और अलग अलग आयु वर्ग से जुड़े हुए लोग हमें यहाँ दृष्टिगोचर हो रहे हैं। मेरा मानना है कि ये जो टॉपिक आज हमने रखा कि ज्योतिषीय फलादेश के मूल आधार, पहले हम इसी शब्द पे जाते हैं। ज्योतिषीय, ज्योतिष का अर्थ है प्रकाश कारक शास्त्र, और प्रकाश का कार्य ही है अंधकार में रखी हुई वस्तुओं को दिखाना। ये मैं नहीं कह रहा, ये आचार्य वराह ने कहा, यदुपचित अन्य जन्मनि शुभाशुभम कर्मणः तस्य पंक्तिम वेजति शास्त्र में तत् तमसि द्रव्याणि दीप इव। जैसे अंधकार में रखी हुई वस्तुओं को
प्रकाश करने वाली वस्तु दिखाती है, ठीक उसी तरह यह ज्योतिष शास्त्र भी हमारे जीवन में आने वाले सारे वस्तुओं को, सारी वस्तु स्थितियों को दिखाने का कार्य करता है। अब ये किस प्रकार से करता है, इसको कैसे समझाए, क्योंकि जब तक इसके रहस्य को हम नहीं समझेंगे तब ज्योतिष के फलादेश में भी दो शब्द है, फल और आदेश। फल क्या है, जिस तरह से किसी भी वृक्ष का जो परिणति है उसके फल में आता है, क्योंकि फल के बाद पुनः नवीन वृक्ष की संकल्पना आती है, अर्थात एक 360 डिग्री का सर्कल पूरा हो जाए। और उसी फल प्राप्ति के लिए हम बीजारोपण से बीज प्रवर्धन और उसके सेचन इत्यादि सारे कार्य करते हैं, और फिर फल प्राप्ति पे हम उस आनंद की अनुभूति करते हैं। आदेश शब्द क्या है, आचार्य भास्कर ने कहा जो फला ज्योतिष शास्त्र के इस भाग होरा शास्त्र को आदेश शास्त्र भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है कि यह आगे क्या होने वाला है इसका आदेश करता है, निर्देश करता है, इसलिए यह आदेश शास्त्र भी है। अब रह गई कि इसके मूल आधार, इसके जड़ में क्या है, कि किस प्रकार से हम इसके बेस को समझें कि यह ज्योतिष फलित को किस प्रकार से अभिव्यक्त कर सकता है। यदि हम इसकी चर्चा आगे करें, एक सेकंड आगे नहीं बढ़ रहा। अब देखिए, इसके लिए मुझे जानना होगा कि शास्त्र की जो उत्पत्ति है, क्योंकि जब तक मूल आधार हम नहीं जानेंगे तो हम कहते हैं वेद। वेद का अर्थ होता है ज्ञान। ज्ञान क्या है, ये समग्र सृष्टि में जो अबाधित ज्ञान है उसको हम वेद कहते हैं। आप वेद के बारे में अच्छी तरह जानते हैं, वेदत्रय, वेद चतुष्टय, ऋग्वेद, साम, अथर्व, और वेद के वेदांग हैं, उपांग हैं, उपनिषद, वेद, आरण्यक, ब्राह्मण, उपनिषद इत्यादि। इन सब में जो विहित ज्ञान है वो सब वेद है, और वेद ही सारे धर्म का मूल है। धर्म मतलब सामान्यतः हम हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, क्रिश्चियन धर्म कहते हैं, ये धर्म नहीं है। धार्यते इति धर्म, जो हम धारण कर रहे हैं, जिससे हम अपना जीवन निर्वाह कर रहे हैं, जिससे सृष्टि की गति चल रही है, वो सब धर्म है। इन सब का उल्लेख वेद में है, और जिनका करने का विधान वेद में बताया है वो धर्म है, और जिनका विधान निषेधित किया है कि ये कर्म नहीं करना है, उसी को हम अधर्म कहते हैं। तो किसका विधान किया, अर्थात मनुष्य मात्र, प्राणी मात्र के जीवन को उत्कर्ष को ले जाने के लिए जो कार्य है वो सब धर्म है, और जो इनमें बाधा उत्पन्न करने वाले कार्य है वो सारे अधर्म है। किसी ने बहुत अच्छा कहा कि सारे पुराणों में भी धर्मों का उल्लेख है। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकार पुण्याय पापाय परपीडनम, अर्थात आपके किसी कार्य से अगर किसी को पीड़ा होती है तो वो पाप है, और अगर परोपकार होता है, उसका उत्कर्ष होता है, तो वो सब धर्म की परिधि में आ जाता है। ठीक है, अब इसको करने के लिए वेद ने सिस्टम बताए, चरण बताया कि पुरुषार्थ चतुष्टय, जन्म लेने वाला व्यक्ति 4 पुरुषार्थों को प्राप्त करने के लिए जीवन में 4 आश्रम, 4 पुरुषार्थ, इनकी एक चौकड़ी बनाई गई, किस तरह से हम सिस्टम से कैसे जाएं। ये फॉर्मेट दिया हमारे शास्त्रकारों ने, जिसमें कहा धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये 4 पुरुषार्थ है। वास्तव में हम धर्म शब्द को अलग कर देते हैं, अर्थ को अलग कर देते हैं, काम को अलग कर देते हैं, मोक्ष को अलग कर देते हैं, तो यानी 360 डिग्री का जो हमारा एक सर्कल है उसको हमने टुकड़े टुकड़े में बांट दिया। लेकिन इनको कनेक्टेड रखने में ही धर्म है, और वो तभी पुरुषार्थ चतुष्टय सिद्ध होता है। तो क्या करते हैं, कहले धर्म, धर्म से धर्म का पालन करना, जिसको हम एक तरह से हम कहते हैं ब्रह्मचर्य आश्रम में हम जितना अध्ययन करते हैं उससे सब पता चलता है जीवन भर हमको क्या करना है, किस तरह से गतिविधियां करनी है, वो सब धर्म है। तो धर्म से अनुशासित अर्थ प्राप्ति है। अभी हम अर्थ प्राप्ति करने के संदर्भ में देखते हैं कि अभी आजकल 2 शब्द प्रयोग में आते हैं, ये व्हाइट मनी है, ये ब्लैक मनी है। ये व्हाइट मनी ब्लैक मनी क्या है, मैं उसी को कहता हूं कि जो धर्म के आधार पर अर्जित किया हुआ धन है वो व्हाइट मनी है, और जो धर्म के विरुद्ध अर्जित किया हुआ धन है वो ब्लैक मनी है। अर्थात एक सिक्के के 2 पहलू हैं, कुछ भी प्राप्त करने के 2 मार्ग हमेशा खुले रहते हैं।
एक सार्थक मार्ग, एक निरर्थक मार्ग, एक उत्कर्ष का मार्ग, एक विनाश का मार्ग। तो मेरा मानना है यह धर्म उसी को परिभाषित करता है और इसकी ये हम शिक्षा में ग्रहण करते हैं। फिर जब हम जाते हैं गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करते हैं समावर्तन संस्कार के बाद, तो हम अर्थ और काम की ओर, जो महत्वपूर्ण भाग है जीवन का, उधर जाते हैं। अर्थ प्राप्ति जीवन के लिए अर्थ अनेक प्रकार के, सामान्यतः हम उसको केवल मनी के रूप में, रुपए के रूप में नहीं देख सकते। गोधन, गजधन, बाजधन और रतन धन खान, ऐसे बहुत से धन है जो सारे अर्थ में आते हैं। लेकिन ये अर्थ, ये यदि धर्मानुशासित है, धर्म के अनुरूप है, तो ये अर्थ है। उस अर्थ की प्राप्ति और उस अर्थ की प्राप्ति के बाद हमारा काम, अर्थात हमारी इच्छाएं, इच्छाएं तो हमारे अंदर अनंत होती है, परंतु किन इच्छाओं को हम धर्मानुशासित कहेंगे, अर्थात जो इच्छा हमारे प्राणी मात्र को, हमको, हमारे परिवार को, हमारे समाज को, हमारे संस्थाओं को उत्कर्ष की ओर ले जा रही है, वो सब काम सार्थक धर्मानुशासित है। और जो केवल हमें ऊपर ले जाने का आभास दिलाती है और अन्यत्र विनाशकारी है, वो काम नहीं है, वो विरुद्ध काम है। सामान्यतः हमको कुछ क्षण भर के लिए छोटी लब्धि दिखती है, लेकिन हम दूरगामी परिणाम देखते हैं तो हमें पता चलता है कि हमारे हित में भी ये नहीं है। तो ऐसे काम की इच्छा यहाँ पुरुषार्थ चतुष्टय में नहीं है। धर्मानुशासित अर्थ, अर्थ और धर्म अर्थानुशासित काम, अर्थात हम कहते हैं ना, पैर उतना ही चाहिए जितना आपके पास चादर है। तो धर्म और अर्थ के आधार पर जितनी आपकी क्षमता है उतना ही इच्छाओं की अभिवृद्धि करिए, उतना ही अपनी कामनाओं को उत्कर्ष पर ले जाइए। फिर ये तीनों यदि प्राप्त हो गए तो फिर हम वानप्रस्थ और संन्यास की ओर जाते हैं, जब हम मोक्ष की प्राप्ति की बात करते हैं। अर्थात जो धर्म अर्थ काम है, इसमें से अर्थ और काम लौकिक जगत के लिए है और धर्म लौकिक और पारलौकिक दोनों स्थानों के लिए है, और मोक्ष हमें पारलौकिक गति की ओर। तो अब हम आज चर्चा कर सकते हैं, भाई इस शास्त्र के लिए, ज्योतिष शास्त्र के लिए, इस पुरुषार्थ चतुष्टय धर्म अर्थ काम मोक्ष की चर्चा हम क्यों कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं कि ज्योतिष भी वेदांग है। और वेदांग क्यों है? क्योंकि वेदांग है तो वेद में जो वर्णित उद्देश्य है, जो स्थितियां हैं, उनका ज्ञान भी मुझे होना चाहिए। अर्थात ज्योतिष को धर्म की दृष्टि से, अर्थ की दृष्टि से, काम की दृष्टि से और मोक्ष की दृष्टि से आगे हम चर्चा करेंगे। कई बार लोग कहते हैं धर्म त्रिकोण, अर्थ त्रिकोण, काम त्रिकोण, मोक्ष त्रिकोण, ये चार चतुष्टय ज्योतिष में आगे वर्णित किए गए हैं। तो इन चार पुरुषार्थों की सिद्धि के लिए हम ज्योतिष की कल्पना करते हैं। अब कहा ये कैसे? तो भाई ज्योतिष अगर अनादिकाल से वेद है तो ज्योतिष भी अनादिकाल से है। इस अनादिकाल में कब से इसकी गणना प्रारंभ करें और इसको वेद के रूप में हम क्यों लें? क्योंकि ये तो ज्योतिष हमें फलादेश करने का, हमें भविष्य जानने का एक साधन प्रदान करता है। तो हम कहते हैं नहीं, वेदास्तावद यज्ञ कर्म प्रवृत्ताः यज्ञा प्रोक्तास्ते तु कालाश्रयेण शास्त्रादस्मात् कालबोधो यतस्यात् वेदांगत्वं ज्योतिषस्य उत्तमस्मात्। अर्थात वेद में यज्ञादि कर्म विहित है। कर्म को करने के लिए काल चाहिए, समय चाहिए। उन समय के लिए मैं मानता हूं जो चर्चा कर रहा हूं, हो सकता है आपने बार बार सुना हो। जैसा मैंने कहा कि रामचरितमानस की कथा बार बार सुनने से नित्य नवीन होती है, वैसे ये वार्ता हम आपसे कुछ बातें आवृत्ति के रूप में कर रहे हैं। तो वेदास्तावद, वेद में यज्ञों का वर्णन है। यज्ञों को कर्म करने के लिए दिक् देश काल तीन की आवश्यकता होती है। कहाँ होगा, कब होगा, कैसे होगा। कैसे होगा गृह सूत्र बताएगा, कब होगा और कहाँ होगा ये ज्योतिष शास्त्र का प्रयोग है। कब का अर्थ स्थान, जहाँ अक्षांश रेखांश की चर्चा हो जाएगी, और समय का ज्ञान विभिन्न प्रकार के नौविध कालमान। आपने कभी काल की चर्चा सुनी हो तो बहुत प्रकार के कालमान की ज्योतिष में चर्चा है। तो यह शास्त्र को हम एक काल शास्त्र भी कहते हैं। काल शास्त्र कहते हैं समय बताने वाला। तो समय तो अपने आप चल रहा है, दिन हो रहा है, रात्रि हो रही है, संध्या हो रही है, प्रातः काल हो रहा है, क्या इसमें क्या बताना? नहीं, आपके कर्म विशेष के लिए सुष्ठ काल,
उत्तम काल निर्देशित करना, क्योंकि सब कुछ सब नहीं होता है। हम जैसे कभी किसी का कुछ फल कहते हैं, राजा बनने का, तो जन्म उसे राजा बनने उस काल की परीक्षा करेंगे, उसके दशा अनुदशा गोचर इत्यादि की चर्चा करेंगे। तो ये काल की चर्चा करता है, इसलिए काल शास्त्र भी है। क्योंकि इस शास्त्र से काल का ज्ञान होता है, और बिना काल के कर्मों को, कर्म हो गृह कर्म हो, इसलिए शास्त्र को वेदांग भी कहते हैं। पुनः इस वेदांग में, जैसा आप जानते हैं कि वेदांग 6 है, आचार्य भास्कर ने भी लिखा है कि शास्त्रम ज्योतिषम चक्षुषी श्रोत्रमोक्षम कल्पः करो या शिक्षा नासिका पद्मद्वयम छंदादिर्बुद्धि। अब देखिए, ये 6 प्रकार के हमारे शरीर के रूप में काल को काल पुरुष के रूप में भी देखा गया, और वेद के वेदांगों के रूप में भी पुरुष को देखा गया। अर्थात सब कुछ विराट पुरुष का स्वरूप है। विराट पुरुष को जैसा आप इत्यादि में सुनते आ रहे हैं वैदिक में, वैसे ही विराट पुरुष की कल्पना ज्योतिष में भी है, और वेद के वेदांगों में भी है। तो वेदांग में क्या है? कहा पहला व्याकरण। सॉरी सर, व्याकरण क्या? हाँ जी, थोड़ा माइक के पास आइए, आपका ऑडियो डिस्टर्ब हो रहा है। अच्छा जी, ठीक है। अभी आवाज आ रही है? हाँ हाँ ठीक है अभी, थैंक यू सर। ठीक है। तो व्याकरण अर्थात मुख है। ये निर्देशित करता है हमको क्या बोलना है, किस प्रकार से बोलना है, नियंत्रित होके बोलना है, ये सारा। और उसको सुंदर एक व्याकरण निष्ठ अपशब्द न निकले, क्योंकि इस व्याकरण कहता है एक अक्षर भी यदि शुद्ध हमने उच्चारण कर लिया तो मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। क्योंकि आकार कहता है वो सारे भगवान शिव के डमरू के नाद से निकले हुए हैं। कहा वो सारे मोक्ष प्राप्ति कराते हैं। कहा व्याकरण है मुख, और ज्योतिष नेत्र है। देखिए, मुख एक है, नेत्र की संख्या 2 है। अर्थात हमें क्या देखना है, क्या नहीं देखना है, और कैसे देखना है, कब देखना है, क्या देखना है, ये भी निर्णय हम जीवन में नहीं कर पाते। यदि हमने ये भी निर्णय कर लिया तो हमारा जीवन सफल है। तो ज्योतिष इस दृष्टि से जीवन की एक शैली को गति देता है। निरुक्त, ये भगवान वेद की नासिका में ध्वनि तो संसार में विचलित हो रही है, कुछ हमारे उपयोग की है, कुछ दुरुपयोग की होती, क्योंकि सारा का सारा मस्तिष्क में जा रहा है और वो इकट्ठा हो रहा है, वहां प्रोसेसिंग हो रही है। आप अच्छा सुनेंगे तो अच्छी प्रोसेसिंग होगी। इसीलिए संस्कृत कहता है संसर्गजा दोष गुणा भवन्ति। उसके बाद शिक्षा, क्या ध्यान करना है, रहना है। हम बहुत दूर से नासिका से अंदाजा लगा लेते हैं हम कैसे वातावरण में जा रहे हैं। सॉरी सर, कल्प हमारे दोनों हाथ। हाँ जी, आई आवाज? आवाज तो आ रही, डिस्टर्ब हो रही है। हम एक बार वीडियो बंद करके देखते, क्योंकि शेयरिंग और वीडियो चालू है ना, तो थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है शायद। तो वीडियो बंद करके देखते हैं। एक मिनट, मैं अभी एक बार डिस्कनेक्ट होकर आपको कनेक्ट करता हूँ। यस हो सकता है ऐसा हो। चलेगा सर। क्या तुमने बंद कर दिया?
हेलो, अभी आ रही है आवाज। अभी कनेक्ट हुआ दोबारा? हाँ कनेक्ट, आप शेयर कर रहे हैं क्या? कनेक्ट तो हो हाँ, चुके हैं आप? शेयर कर रहा हूँ। हाँ, हाँ। कनेक्ट हो चुका हूँ मैंने। वो क्या है, जिस डाटा से आ रहा था उसको बंद करके दूसरा जिसमें फास्ट डाटा उसमें से कनेक्ट किया मैंने। जी सर, जी। स्क्रीन शेयरिंग तो थोड़ा ओके करिए। हाँ, आपको मैं कोर्स बना देता हूँ। अभी आप कर सकते हैं सर शेयरिंग। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, हाँ दिख दिखा रहा है। आपको? यस सर, यस सर। आवाज भी ठीक है? ठीक है सर अभी। अच्छा जी। क्या पूरी तरह से सुनाई नहीं दे रहा था क्या? हाँ बीच बीच में ना वो नहीं सुनाई दे रहा था ठीक से। ठीक है, कोई बात नहीं। ये क्या है, यही तकनीकी है जो कभी साथ देती है यस कभी। सर, यस। हाँ, अभी ठीक है ना? अभी ठीक है सर। जी। तो मैं चर्चा कर रहा था वेदांग में व्याकरण, ज्योतिष, निरुक्त, शिक्षा, कल्प और छंद। छंद है हमारा वेद भगवान का पैर, अर्थात ये बताता है कि हमें जीवन में किस प्रकार के अपने गतिविधियों को अग्रसर करना है। सामान्यतः ये छंद शास्त्र विभिन्न प्रकार के श्लोक आदि, निर्णय इत्यादि वो शास्त्र अलग है। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण शास्त्र ज्योतिषम नेत्रम उच्यते। ज्योतिष को नेत्र स्थानीय कहा है। और अब आप समझ सकते हैं कि जब हम सो के उठते हैं, सोने जाते हैं, दोनों में सबसे अंतिम कार्य करता है नेत्र और सबसे पहला कार्य करता है नेत्र। तो इस तरह से आगे चल के शास्त्रकारों ने ज्योतिष की बहुत महत्ता बताई है। तो उस वार्ता में हम नहीं जाते हैं, बस इतना ही कह के अब सृष्टि क्या है, यत् पिंडे तद ब्रह्मांडे, यहां से शुरू होता है हमारा ये किस प्रकार से हम ज्योतिष के फलादेश को समझने के लिए हमें मूलभूत क्या समझना है, ये यहां से महत्वपूर्ण होता है। क्योंकि काल का उत्पन्न लंका में हुआ, ऐसा अर्थात जब सृष्टि प्रलय जलमय था तो सबसे पहले सूर्य देखा गया, वहीं से दिन, मास, वर्ष, युग इत्यादि की गणना प्रारंभ हुई। ऐसा भास्कर ने सिद्धांत शिरोमणि में लिखा। क्योंकि काल अपौरुषेय भी है, काल हमेशा चलता रहता है, लेकिन गणनात्मक काल की प्रवृत्ति वहां से हुई। ऐसा नहीं कि काल उसके पहले नहीं था, काल था, परंतु काल दूसरे रूप में था। गणनात्मक काल सृष्टि के बाद प्रारंभ हुआ। तो लंका नगर्याम उदयाच्य भानो तस्यैव वारे प्रथमं बभूव मधो सीतादेह दिन मास वर्ष युगादिका नाम युगपत प्रवृत्ति। तो वहां से चैत्र मास, शुक्ल पक्ष, रविवार इत्यादि दिन, पक्ष, मास, अयन, ऋतु, अयन, वर्ष, कल्प, युग, महायुग, कल्प इत्यादि सब की एक साथ प्रवृत्ति प्रारंभ हो गई। और क्या हुआ, यत् पिंडे तत् ब्रह्मांडे। इस रहस्य को जानना बहुत, जब हम किसी के फलादेश के बारे में चर्चा करते हैं तो हमें जानना है कि ये जो शरीर रूपी पिंड है ये पूरे ब्रह्मांड का प्रतिनिधित्व करता है। यत् पिंडे तत् ब्रह्मांड का अर्थ है इस पिंड में जो कुछ है वो सब ब्रह्मांड का प्रतिनिधिभूत है। अर्थात उसमें सारे अंश ब्रह्मांड के, चाहे वो सूर्य नक्षत्र आदि हो, सूर्यादि ग्रह हो, अश्विन्यादि नक्षत्र हो, आकाश गंगा हो, मेघ हो, विद्युत हो, जो कुछ आकाश में दिख रहा है और पूरे ब्रह्मांड में वो सारा का सारा इस शरीर में प्रतिनिधिभूत में है। अर्थात जब जब वहां परिवर्तन होगा, जब जब वहां कुछ न कुछ गतिविधियां होंगी, हमारे शरीर में भी वो गतिविधियां होती हैं। सामान्यतः ऋतु परिवर्तन में इसका अनुभव हम अच्छे से कर पाते हैं। और इसी कारण हम कहते दैवाधीनम जगत सर्वम, देवता भी ग्रहों के कारण ही हैं। तो ग्रहाधीनम जगत सर्वम, ये संपूर्ण विश्व ग्रहों के अधीन है। अब अगर संपूर्ण विश्व ग्रहों के अधीन है तो मनुष्य मात्र की क्या कल्पना, वो भी ग्रहों के अधीन हो रहेगा ही। तो इसकी चर्चा करते समय हमें ये ध्यान देना है कि सारा पिंड का संदर्भ ब्रह्मांड से है और सारे ग्रहों का संदर्भ इस संपूर्ण सृष्टि मंडल से है। अर्थात हम कई बार सोचते हैं अमेरिका में जो कुछ हो रहा है उससे हमारा कोई लेना देना नहीं, लेकिन अभी कोविड-19 ने बता दिया चाइना में जो हुआ उसका इफेक्ट अमेरिका में भी हुआ,
पड़ा, उसका इफेक्ट पूरे विश्व के संपूर्ण 200 देशों में हो गया। तो अर्थात कहीं ज्यादा कहीं कम, उनके उनके भाग्यानुसार हम कहेंगे ज्योतिष में, उनकी उनकी अक्षांश रेखा दिग्देश काल के भेद के अनुसार कहीं ज्यादा कहीं कम, उनके ऋतु अयन के आधार पर। तो इस तरह से कैसे ग्रहाधीनम जगत सर्वम। अब पृथ्वी का संबंध, ये तो हमने अभी ब्रह्मांड का संबंध बताया, शरीर का ग्रहों से संबंध हुआ। अब कह रहे नहीं, पृथ्वी से भी हमारा संबंध है। हम बार बार पुराणों में, ग्रंथों में हम बार बार चर्चा करते हैं कि पृथ्वी हमारी माता है। माता भूमि ही पुत्रो हम पृथिव्याः। ये यदि जिस तरह से कोई संतति जन्म लेते हैं तो उसके जीवन में हम कहते हैं आज वैज्ञानिक की दृष्टि से उसके जो सारे गुणधर्म है वो माता पिता से मिलते जुलते हैं। माता, इसलिए यदि हम पृथ्वी पर जन्म ले रहे हैं तो इस पृथ्वी के भी बहुत सारे गुणधर्म हमारे शरीर को प्रभावित करते हैं। तो माता के गुणधर्म पुत्र में आने, संतान में आने स्वाभाविक है। वैसे ही उस फलादेश में ये माता की प्रकृति क्या है, अर्थात जातक जो जन्म ले रहा है वो कहाँ जन्म ले रहा है, कश्मीर में ले रहा है, अफ्रीका में ले रहा है, अमेरिका में ले रहा है, भारतवर्ष में ले रहा है, तो वहां की भूमि के आधार पर भी उसके गुणधर्म होते हैं। इसको यदि सामान्य वे में हम देखें तो हम कहते हैं ना, उसके शरीर की बनावट, ये चाइना के लोगों की बनावट अलग, अफ्रीका के लोगों की बनावट अलग, इंग्लैंड के लोगों की बनावट अलग, भारतीय लोगों की बनावट, अर्थात भारत में भी बहुत से अलग अलग आप भूभाग में देख सकते हैं। अर्थात ये पृथ्वी के कारण है। अब तीसरी बात है कि ज्योतिषाम सूर्यादि ग्रहाण। अब ज्योतिष है क्या, इसकी चर्चा मैंने प्रारंभ से ही की है, फिर से दोबारा करता हूँ। सूर्यादि ग्रहाणाम बोधकम शास्त्रम। ये सारे ज्योतिषी वाले जानते हैं कि ये जो जितने सूर्यादि ग्रह हैं इनके आधार पर जिस शास्त्र की रचना हुई, जिनका बेस ही सूर्यादि ग्रह है, वो ज्योतिष शास्त्र है। अर्थात बिना सूर्य चंद्र मंगल बुध गुरु शुक्र शनि राहु केतु इत्यादि ब्रह्मांडीय स्थिति को जाने हुए ज्योतिष को समझना कठिन कार्य है। केवल 12 भाव की कुंडली देख लेना मात्र हमारा लक्ष्य नहीं है, क्योंकि उनके रहस्यों को जानने के लिए नित्य आकाश दर्शन करना है, और आकाश दर्शन में क्या क्या परिवर्तन हो रहा है उसको अनुभव करना है। पुनः यदि हम इसके आगे चर्चा करते हैं, अब देखिए किस प्रकार से हमने इसको एक चित्र के रूप में आपको प्रस्तुत करना चाहा कि मनुष्य, देखिए आत्मा कहते हैं ना, आत्मा अणोरणीय, यह आत्मा हमारे हृदय में अंगुष्ठ मात्र में निवास करती है, ऐसा उपनिषद कहता है। तो आत्मा ही शरीर बदलती है, बार बार उत्पन्न होती है। जब हम पुनर्जन्म, जन्म जन्मांतर की व्यवस्था में ज्योतिष की व्यवस्था लागू होती है। तो हमने क्या किया, जब हमारे, देखिए आवरण कितना है, आत्मा के लिए एक शरीर धारण, शरीर आवरण हो गया, शरीर के लिए एक गृह आवरण है, गृह आवरण के ऊपर ग्राम है, नगर है, देश है, प्रदेश है, देश है, उसके बाद अलग अलग द्वीप है, अर्थात पृथ्वी है। पृथ्वी के बाद ग्रह आदि के कक्षाएं हैं, उनके ऊपर जाएंगे तो नक्षत्र आदि की कक्षाएं हैं, और सबसे ऊपर फिर आकाश है, अखंड ब्रह्मांड है। तो इस तरह से एक आत्मा का इन सब के साथ संबंध, अर्थात मनुष्य का संबंध पृथ्वी से, मनुष्य पृथ्वी का संबंध ग्रह से, मनुष्य पृथ्वी और ग्रह का संबंध नक्षत्र से। अर्थात इसको हम 5 स्टेप में कह सकते हैं। वो प्राणी जातक जो जन्म ले रहा है उसकी आत्मा, फिर मनुष्य का शरीर धारण करे वो शरीर, फिर पृथ्वी, फिर ग्रह, और फिर नक्षत्र, फिर अखंड ब्रह्मांड। तो इन कड़ियों को जोड़ करके ज्योतिष के फलादेश को देखने की जरूरत है। जब तक हम इस रहस्य को उस कुंडली में नहीं देखेंगे तब तक हम ये नहीं कह सकते कि हम ज्योतिष फलादेश की बात कर रहे हैं। पुनः अब ये प्रत्यक्ष शास्त्र है, ये बात सभी जानते हैं, चूंकि इसका आधार गणित है, इसका आधार सूर्य चंद्र है, इसलिए यह शास्त्र विवाद से परे है। वैदिक साहित्य में जितने शास्त्र हैं, वेद वेदांग चतुर्दश विद्याएं हैं, सब में तर्क वितर्क होता रहता है, परंतु ज्योतिष शास्त्र एकमात्र है जिसमें तर्क वितर्क ही नहीं,
इसमें परिणामदायी स्थिति देखने को मिलती है। जैसे यदि आज हम सूर्योदय की चर्चा करेंगे तो जो समय होगा वो सूर्योदय का समय होगा, जो पूर्णिमा का समय होगा वो पूर्णिमा का समय होगा, उसमें विवाद की कोई संभावना ही नहीं। वो प्रत्यक्ष आकाश दर्शन से देखा जा सकता है और उसे गणित के माध्यम से कैलकुलेट भी किया जा सकता है। आधुनिक विज्ञान कहता है विज्ञान की जननी है गणित, और अगर गणित ही ज्योतिष की जननी है तो ज्योतिर एक विज्ञान है। ये विज्ञान है क्योंकि ये गणितागत है, इसे कैलकुलेट किया जा सकता है, इसे परिणामदायी होकर के देखा जा सकता है। अब गणित कितने प्रकार की, ज्योतिष कौन जाने कौन नहीं जाने, कहा द्विविध गणित मुक्तम व्यक्तम अव्यक्त युक्तम तदवगमन निष्ठा शब्द शास्त्रे पठिष्ठ। भास्कर कहते हैं विभिन्न प्रकार के शास्त्रों को पढ़ने के बाद, गणित शास्त्र को पढ़ने के बाद वो अधिकारी बनता है ज्योतिष पढ़ने का। अर्थात उसे अगर गणित में अभिरुचि नहीं है तो वो ज्योतिष मात्र केवल कुंडली देख सकता है, ज्योतिष के रहस्यों को जानना उसके बस की बात नहीं है। का व्यक्त अव्यक्त गणित क्या है? व्यक्त गणित जिसको आज हम अर्थमेटिक कहते हैं, अव्यक्त गणित जिसको हम एल्जेब्रा कहते हैं। फिर उसके अनेक भेद है, चाहे वो कैलकुलस हो, चाहे वो ट्रिग्नोमेट्री हो, ये सारे गणित के विधाओं को जानने से ही ज्योतिष के रहस्य को जाना जा सकता है। अब हम कुंडली बनाते हैं फलादेश करने के लिए, तो कुंडली बनाना सामान्यतः आज इजी हो गया है कि डेट टाइम प्लेस हमने किसी मोबाइल ऐप में, कुंडली ऐप में हमने डाला और वो सारी कुंडली कैलकुलेट होके चली आई। कल्पना करिए कि जिस दिन ये ऐप आपके हाथ में नहीं हो या कुछ वर्ष पूर्व तक ये नहीं थे तो एक ज्योतिर्विद किस प्रकार से कुंडलियों का निर्माण करता था। और कुंडलियों का निर्माण ही नहीं, उससे निर्माण करना तो गणित का कार्य थोड़ा ही सरल है, लेकिन उसे पढ़ना सबसे कठिन है। और जो कठिन कार्य है उसको आज लोग सरल समझ रहे हैं और जो सरल है उसको कठिन समझ रहे थे। गणित के कार्य को लोग कठिन समझते हैं जबकि वो सरल है, स्टेप बाय स्टेप हो जाता है। लेकिन कुंडली को पढ़ना, कुंडली को उसके जीवन के साथ तारतम्य के साथ जोड़ना एक बहुत बड़ा कार्य है। इसलिए हम एक एक कुंडली बनाने से लेकर प्रेडिक्शन तक उसको हम एक प्रोजेक्ट के रूप में देखते हैं। एक कई वर्षों का प्रोजेक्ट है। जहां तक जन्म लेता है तो विंशोत्तरी की आयु है तो 120 वर्षों का एक प्रोजेक्ट ज्योतिषी ने हाथ में ले लिया। अब 120 वर्ष की गणना करने के लिए आपको समय तो लगना है, आपका ध्यान एकाग्र तो करना है, तो ये एक यूनिक प्रोजेक्ट है। और कुंडली की व्यापकता क्या है? कुंडली शब्द का अर्थ क्या है? कुंडली अर्थात 360 डिग्री का एक सर्कल। और कैसा सर्कल? गोलीय सर्कल, केवल सामान्य सर्कल नहीं, स्फीयर जिसको हम गोल कहते हैं। ये एक 360 डिग्री का मल्टी डायमेंशनल एक वृत्त है, गोल है, जिसकी अर्थ व्यापकता पूरी कुंडली में दिखाई देती है। तो हम कुंडली शब्द को, जैसे महिलाएं कान में भी कुंडल पहनती तो उसको कुंडल कहते हैं, वो भी राउंड है। जितने राउंड चीजें हैं वो सब गोल है। तो चूंकि सारा का सारा एक राउंड के रूप में, गोल के रूप में हम चर्चा करते हैं, इसलिए उसका नाम है कुंडली। और ये कुंडली का मापन केंद्र से होता है। उसके केंद्र में कौन है? तो केंद्र में जो जातक है, जिसका विचार हम करते हैं, वो मनुष्य उसके केंद्र में रहता है। इसलिए इसको 360 डिग्री का एक मल्टी डायमेंशनल स्फीयर हम कहेंगे। और ये आकाश का मानचित्र है। वास्तव में जिस कुंडली को कंप्यूटर बना के दे देता है, जिन 12 भावों को हम समझते हैं, वो 12 भाव ही नहीं है, वो एक आकाश का मानचित्र है। उस आकाश के मानचित्र को हमारे पूर्व में कही हुई वार्ता कि यह पूरा शरीर उसका प्रतिबिंब है, उस रूप में देखना। अर्थात केवल उनको फलादेश के रूप में आचार्यों ने उस रूप में देख करके हमारे और आपके लिए बहुत सरलता के लिए उसे शब्द रूप में अभिव्यक्त कर दिया कि वह किस प्रकार से दिख रहा है, क्या फल करेगा। वास्तव में फल तभी समझ में आएगा जब हम उसको उस अनंत रूप में उसका दर्शन कर पाएंगे। ये वैसे ही है जैसे भगवान कृष्ण की लीला का रहस्य जब उन्होंने माता यशोदा को अपने मुख दर्शन में अनंत ब्रह्मांड दिखाया तो वो चकित हो गई, कहा यह जानना हमारे बस की बात नहीं है, इसलिए आप सामान्य लीला करें। फिर भी उनके अद्भुत लीलाओं को ईश्वर की लीला समझ के वो आनंदित हो गई। तो ज्योतिष के इस सामान्य प्रदर्शन को हमारे आचार्यों ने हमारे लिए सरल किया, लेकिन कहा आनंद तभी आएगा जब उनको उसके अनुरूप मूल स्वरूप में देखा जाए। तो इस तरह से क्यों देखा जाए? तो कहा उसको देखने का प्रयोजन है भूत भविष्य वर्तमान को जानना।
ठीक है ना, भविष्य को जानना तो ठीक लगता है, भूत को जान के हम क्या करेंगे, वर्तमान में तो हम जी रहे हैं। तो आप समझिए भूत भविष्य वर्तमान ये भी एक कड़ी है तीनों की। ये तीनों को जब तक हम जोड़ेंगे नहीं तब तक कड़ी नहीं जुड़ेगी, क्योंकि भूत से जो हुआ उसके फल वर्तमान और भविष्य में मिलने वाले हैं। इसलिए वर्तमान भूत को भी जानना है और भविष्य वर्तमान में जानना इसलिए कि हमको क्या करना है, क्योंकि भविष्य को निर्धारित करता है। इस तरह से ज्योतिष का प्रयोजन है त्रिकाल दर्शन कराना, भूत भविष्य वर्तमान को जानना, ये उद्देश्य है। अब कौन कौन जाने ये सब हमने चर्चाएं की। एक अच्छा गणितज्ञ होना चाहिए, उसमें एक साइंटिफिक अप्रोच होना चाहिए, वो एक रिसर्चर होना चाहिए, वो एक अच्छा ज्योग्राफिकल अर्थात खगोलज्ञ से होना चाहिए, एस्ट्रोनॉम होना, एस्ट्रोनॉमिकल नॉलेज वाला होना चाहिए, एक अच्छा हिस्ट्री जानने वाला। जिस तरह से हमने भविष्य बहुत काल का, तो हिस्ट्री भी वहां की जाननी है, जिस भूभाग में वो रह रहा है उस भूभाग के भूगोल को जानने वाला होना चाहिए, और वो किस प्रकार से अपनी अभिव्यक्ति कर सके, ऐसी भाषा भी, ऐसा ज्ञान, ऐसा मधुरता, सामान्य वार्ता करने वाला एक दक्षता उसके अंदर होना चाहिए। और वो एक अच्छा आर्टिस्ट, कला की रूप में अपनी अभिव्यक्ति हम दूसरे तक अच्छे से ट्रांसफर कर पाते हैं। और एक अच्छा साइकोलॉजिस्ट होना चाहिए, अर्थात तो मनोविज्ञान को भी जानता। ये सब देखिए मूल बातें हैं जो एक ज्योतिषी के पास फलादेश करने से पहले होना अति आवश्यक है। अब हम कह रहे हैं और क्या क्या जानना चाहिए, उसे शास्त्र में प्रवीण होना चाहिए। शास्त्र प्रवीणता के लिए क्या करना है, नित्य शास्त्र का स्वाध्याय करना। स्वाध्यायम न प्रमदितव्यम, स्वाध्याय को कभी नहीं छोड़ना। प्रतिदिन शास्त्र को हमने सोचा आज तो हमने लघु जातक पढ़ लिया, अब दोबारा क्यों पढ़े, नहीं, उसकी आवृत्ति बार बार करते रहना, तो उसमें आपकी प्रवीणता आती है। हमने एक बार 100 मीटर की दौड़ तो दौड़ ली, लेकिन 100 मीटर की दौड़ रोज दौड़ते रहेंगे तब हम ओलंपिक में मेडल की तरफ जाएंगे। अर्थात उसमें दक्षता प्राप्त करना। और व्यवहारज्ञ, उसे व्यवहार कुशल होना चाहिए। व्यवहार कुशल क्यों, अर्थात किसकी आवश्यकता क्या है, कहाँ हमें कब बोलना है, क्या नहीं बोलना, ये सब उसको आना चाहिए। प्रयोग धर्मी, हमेशा एक एक्सपेरिमेंटल अप्रोच रखता हो, अर्थात नित्य नए, क्योंकि गति शास्त्र है तो नए नए प्रयोग करना है। और सबका मूल केंद्र है आचार और विचारवान होना। ज्योतिषी अगर केवल अर्थलोलुप होगा तो उसके ज्योतिर्शास्त्र के प्रति श्रद्धा नहीं है, निष्ठा नहीं है। उसे आचारवान और विचारवान होना चाहिए। यानी आहार विहार, जिसको हम योग की दृष्टि से यम नियम संयम इत्यादि कहते हैं, ये सारे के पहले, इसीलिए पहले कह दिया सारे शास्त्र पढ़ने के बाद ज्योतिष पढ़ने आइए, अर्थात आपको आचरण भी आना चाहिए। शास्त्र में निष्ठा, जिस शास्त्र में हम काम कर रहे हैं उसके प्रति संपूर्ण निष्ठावान होना चाहिए। हमारा शास्त्र कहता है श्रद्धावान लभते ज्ञानम, जिसके पास श्रद्धा है वही ज्ञान को प्राप्त। क्या आप कहेंगे अश्रद्धा से हम ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकते, परंतु उसके रहस्य को, उसके तत्व को आनंद पूर्वक आप अनुभूत नहीं कर सकते। अर्थात जिस निष्ठा से माता अपने बच्चे के साथ, बच्चा अपनी माँ के साथ जुड़ता है, जो आनंद आता है, वो अगर केवल कर्तव्य मान के वो बच्चे को किसी अन्य परिचारिका के हाथ में दे दे, उसको न तो परिचारिका को आनंद आएगा न उस बच्चे को आनंद आएगा। तो कहा ये श्रद्धा और निष्ठा होनी चाहिए, नैतिकता होनी चाहिए, और समग्र जातकों में ईश्वर भाव होने से सेवा भाव होना चाहिए। तभी आपके फलादेश की जो वाणी है वो नियंत्रित होकर के शुभ वाणी के रूप में, फलित वाणी के रूप में अभिव्यक्त होगी। अर्थात 10 वाक्य बताना है तो आप 100 बार सोचिए और एक वाक्य बताइए, तब वो फल होने वाली है। अर्थात जिस तरह से सोने के कैरेट को हम तपाते हैं ना, बार बार उसे तपाते तपाते हम देखते हैं कि इसमें कितनी शुद्धता है, तो बार बार तपने के बाद वो निखर के पूरी तरह 24 कैरेट का गोल्ड जब आता है, तो ऐसे ही बार बार अपने मत से, शास्त्र मत से, आचार्य मत से, अन्य आचार्यों से चर्चा करने के बाद जब निश्चय हो जाए कि ये फलादेश होना चाहिए, फिर हमको उधर जाना चाहिए। पुनः
यदुपचित मन्ये जन्मनि शुभाशुभम कर्मणः, ये सभी आप जानते हैं। जैसा मैंने कहा, जन्म जन्मांतर के भूतकाल के कर्मों का फल वर्तमान और भविष्य में मिलने वाला संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म इत्यादि 3 प्रकार के कर्मों का उल्लेख है। वो चर्चा आज भी अभी हम नहीं कर रहे हैं। लेकिन एक मनुष्य जब जन्म लेता है तो ये जो 12 भाव का हमारा महा कंप्यूटर है, जिसको हम कहते हैं कुंडली, उनमें 12 विचारों को, मूल विचारों को विचार करता है। उसके जीवन में अनेक प्रकार के प्रश्न आते हैं, सारे प्रश्नों का उत्तर इस 12 भाव में ही समाहित हो जाता है। ऐसा विचार आचार्यों ने रखा कि कुछ विश्व का कोई भी विषय इन 12 से बाहर नहीं है। उनका संबंध तन धन सहज सुहृत सुत रिपु जाया मृत्यु धर्म कर्म आय व्यय, ये 12 प्रकार के भाव हमारे जीवन में आते हैं और हमारा पूरा जीवन इसी नौका पर सवार होकर के इसी की व्यवस्था, सुव्यवस्था, दुर्व्यवस्था, इसमें उछल कूद करते करते निकल जाता है। इनमें कब हम कैसे चले, कब कहाँ किसको महत्व दें, ये सब निर्णय करने के लिए ज्योतिष शास्त्र फल कथन के। अब मैंने जो कहा कि फलादेश के जो मूल आधार है, फल कथन क्यों करना है, लक्ष्य क्या है। कई बार कुछ लोग पूछने चले आते हैं, पूछ लेते हैं, जन्म लेते ही बच्चे के बारे में पूछ लेते हैं, ये विदेश जाएगा। मैं उनसे पूछता हूँ, क्या आप कल इसका वीजा बनवा के विदेश भेजना चाहते हैं क्या? कहा नहीं, अभी 18-20 साल का होगा तब भेजेंगे। तो ये प्रश्न वहां नहीं होता है। वहां प्रश्न है, ये बच्चे के स्वास्थ्य की रक्षा कैसे होगी, किस काल में कौन सा प्रश्न करना है, अर्थात उसका लक्ष्य क्या है निर्धारित करना है। क्यों करे फलादेश। बहुत से लोग कहते हैं आप कुछ भी बताते रहिए, मुझे सब बता दीजिए। क्यों? अरे भाई, जब जिसकी जरूरत है, जो अपेक्षित है, उस मार्ग में जाना चाहिए। और क्या यह फलादेश करना संभव है? हाँ संभव है। तो इसको फलादेश कैसे करें? तो इस फलादेश को करने के लिए भी आचार्य बताते हैं कि जो नियम बताए उन नियमों का प्रयोजन करना चाहिए। तो प्रयोजन को तो शास्त्रकार यदुपचित मन्ये जन्मनि शुभाशुभम कर्मणः, जो हमने कर्म किया वो फल हमको मिलने वाला है। जब वो फल हमको मिलने वाला है, ये हमारे स्क्रीन में क्या हो रहा है पावली जी? हेलो, आवाज आ रही है आपको? आ रही है सर, आवाज आ रही है। अच्छा। लेकिन कोई उसमें डिजाइन कर रहा है, वहां पर है ना, आप वहां पर एनोटेशन ऑफ कर दीजिए, या डिलीट ऑप्शन है उधर एनोटेशन में। प्लीज उनसे अनुरोध है कि वो ऐसा कुछ न करें। हाँ, वो कोई शायद गलती से भी हो रहा होगा। अच्छा जी, अच्छा। हाँ। नीचे एक ऐसा ड्राइंग का है एनोटेशन, वहां पर जाके आप डिलीट कर सकते हैं, डिलीट ऑल ड्राइंग्स। हाँ। शेयरिंग बंद हो गया सर। वो कुछ वहां हो रहा है अपने आप, इसलिए ऐसा हो रहा है। अच्छा। आया ना? हाँ, आ गया जी, ठीक है ना। तो ये जो हमने चर्चा की, क्यों करें, क्योंकि ज्योतिष का प्रयोग, कई लोग कहते हैं हमें, अभी देखिए अभी एक नया प्रचलन चला है, बच्चे को जन्म देने के लिए आप मुहूर्त दे दीजिए। मैं कहता हूं जन्म देना ही यदि आपकी इच्छा से है तो वो तो प्रकृति जन्य नहीं है। तो ये सब जानने के लिए भी हमें निर्णय करना होता है, कहाँ जीवन रक्षा के लिए आवश्यक है, कहाँ अनावश्यक है। तो जीवन की सुगमता के लिए शास्त्र है, उचित काल का सर्वोत्तम लाभ लेने के लिए शास्त्र है, और वृद्ध काल से बचने के लिए इसका प्रयोजन किया जाता है। पुनः अब फलादेश के जो और आगे हम बढ़ते हैं, ये तो रही हमारी पृष्ठभूमि। इतना एक एस्ट्रोलॉजर के, एक ज्योतिष के संदर्भ में इतनी बातें होनी चाहिए। तो कहा यह जो वहां दिखाई दे रहा है कुंडली में, वो हम नहीं बताते, अर्थात जो दिख रहा है वो कहना नहीं, और जो कहना है वो दिखता नहीं। अर्थात व्यक्त दृश्य का परिणाम, जो आकाश में सारे ग्रह दिख रहे हैं, लेकिन ग्रह का परिणाम उसके जीवन में किस रूप में आएगा वो वर्णन करना है। कुंडली में ग्रह दिख रहे हैं, लेकिन कुंडली के फल को अलग ढंग से कहना, और अव्यक्त दृश्य का परिणाम, अर्थात जो व्यक्त दृश्य है उसका परिणाम बताना, और जो अदृश्य है, जो नहीं दिखाई दे रहा है, इन दोनों के बारे में भविष्य के रूप में कथन करना, ये है विचारणीय विषय। कहा ये कैसे करते हैं? तो कुंडली में हम 3 चीजें देखते हैं, भाव, राशि और ग्रह। भाव क्या है? जो 12 भाव आप जानते हैं, तनु धन सहज सुहृत सुत रिपु जाया व्यय तक, इन 12 भावों को पहले विचार करना है।
पहले भाव का ही केवल विचार करना चाहिए, फिर भाव के साथ उनकी राशियों का विचार करिए द्वितीय स्टेप में। तृतीय स्थिति में हम ग्रहों का विचार करेंगे और फिर तीनों को एक साथ विचार करना, इनकी ऐक्य स्थिति बनाना। भाव क्या है? देखिए किसी के जीवन में जिस तरह से हम कहते हैं इनकी भावनाएं हैं और ये भाव है, इनका स्वभाव है, तो वो परिवर्तन नहीं होना चाहिए। तो वास्तव में ज्योतिष में 12 भाव कभी परिवर्तन नहीं होते। जो लग्न है वो सर्वदा वो भाव लग्न ही रहेगा। जो व्यय भाव है उसका नाम सर्वदा व्यय भाव है, अर्थात जिसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, स्थिर है, वो सब भाव है, यही स्वभाव है। तो इन भावों को जानना, फिर उसके बाद उसमें राशियां हमेशा परिवर्तित होती हैं, परंतु एक क्रम से। जैसे मेष के बाद वृषभ, वृषभ के बाद मिथुन, मिथुन के बाद कर्क, इस तरह से क्रम से परिवर्तित होती है। तो आप किसी भाव में, मान लीजिए लग्न में मेष राशि आई तो एक स्थिति बन गई, लग्न में वृषभ राशि आई दूसरी स्थिति बन गई, लग्न में मिथुन राशि आई तीसरी स्थिति बन गई। ऐसे 12 स्थितियां एक भाव की राशि और भाव के संबंध से बन जाती है। अब तीसरा होता है ग्रह। ग्रह कहीं भी किसी भाव में किसी राशि में बिना किसी क्रम के भी रहता है। इनको ही पकड़ना बहुत कठिन है। इनको यदि हमने पकड़ लिया, इनके स्वभाव को जान लिया, फिर हमारा फलादेश पूरा हो गया। तो भाव के साथ राशि का संबंध और उस राशि के साथ राशि के स्वामी का संबंध या उसमें बैठने वाले ग्रहों का संबंध, उस पर दृष्टि करने वाले ग्रहों का संबंध, ये सब जानना ग्रह संबंध। तो ऐसे 3 संबंध, भाव प्लस राशि प्लस ग्रह, इन तीनों को जब ऐक्य कर देंगे तब जाके हमारा फलादेश करने की हमें क्षमता आती है। जैसे यदि कोई जातक है वो कैसे क्रिया करता है, पहले हम कहते हैं, कई बार हम कहते थे हमारा आत्मा ऐसा कह रही, वास्तव में आत्मा हमें तो किसी प्रकार की क्रिया करने की कोई चेष्टा ही नहीं, क्योंकि वो नित्य अनित्य है। तो हाँ, ये सब मन के भाव है जो कई बार आत्मा के रूप में आभासित हो जाते हैं। कोई भी वार्ता मन में उत्पन्न होती है, अर्थात भाव से उत्पन्न होता है, फिर वो हमारे वाणी में आता है, फिर हमारे शरीर की क्रियाओं में आता है। तो आत्मा, मन और शरीर, अर्थात मन और शरीर है लेकिन आत्मा नहीं है तो मन भी नहीं है। तो ऐसे तीनों को ऐक्य करना, भाव के साथ ऐक्य करना, राशि के साथ ऐक्य करना और ग्रह के साथ ऐक्य, इन तीनों का जब संयुक्त परिणाम आता है तब जाके एक कुंडली के फलादेश करने की स्थिति बनती है। अर्थात जैसे यहाँ हमने लिखा है 12 भाव धन 12 राशि धन नवग्रह। अब इसका क्रमचय संचय की गणित से, कॉम्बिनेशन और परमुटेशन की गणित से बहुत प्रकार की कुंडलियां बन जाती हैं। आगे चल के आचार्यों ने बताया कि 16 वर्ग बन जाते हैं, कितने प्रकार की कुंडलियां बन जाती हैं। हम सामान्यतः आज जब विचार करते हैं तो जो इन रहस्यों को नहीं समझता है वो क्या करता है, एक कुंडली केवल देखी वहीं से फलादेश शुरू कर दिया, तो वो एक स्थूल फलादेश हो जाता है। तो कई बार घटित होता है, कई बार नहीं होता है। घटित होता है तो हम श्रेय लेते हैं, हमने कहा, नहीं घटित हुआ तो ऐसा लिखा था, क्या मालूम क्यों नहीं हुआ, जबकि ऐसी स्थिति नहीं है। शास्त्र के आधार पर यदि हम देखेंगे तो सब कुछ घटित होगा। 100% तो इस संसार में कुछ भी नहीं है, क्योंकि 100% तो केवल ईश्वर तत्व है और वही सब जानते हैं। उन तक पहुंचने का मार्ग ये है। तो 12 भाव स्थिर संपूर्ण विचारणीय विषय, 12 राशि क्रम से स्थिर स्वभावानुसार गुण धर्म और नवग्रह अनिश्चित स्थिति में क्रियानुरूप संकेत, अर्थात कुंडली में गणितीय आधार, अंशात्मक स्थिति और खगोलीय आधार प्रत्यक्ष स्थिति, इन दोनों का समावेश कर लेना चाहिए। अर्थात कुंडली को देखिए, वास्तविक कुंडली तो आपका शरीर है, आपका जो मुखाकृति है, जो शरीर दिख रहा है, ये वास्तविक कुंडली है। अगर कुंडली के फलादेश बाह्य रूप से, शारीरिक रूप से इससे मैच करते हैं तो जो आपने गणना करके कुंडली बनाई पेपर पे वो ठीक है, अन्यथा वो गलत है। ये शरीर कुंडली गलत नहीं होती है। इसमें भी थोड़ी दक्षता रखनी होगी कि सामुद्रिक शास्त्र के रूप में शरीर में किस भाव को, किस संरचना को किस प्रकार से कुंडली से मैच करें कि हम निर्णय कर सके ये जो कुंडली गणित के रूप में आई है ये इसी जातक की है। ये निर्णय करने के बाद ही आगे बढ़ना चाहिए। तो कैसे करें, कहा सबसे पहले शास्त्रीय विवेचन करना है।
शास्त्रीय विवेचन में क्या है, जो हमने कहा, भाव राशि ग्रहों के योग संबंध देखना है, योगादि देखने हैं, दृष्टि संबंध चिंतन करना है, स्थान संबंध चिंतन करना है, और शास्त्र अनुसार जो फल बताए हैं आचार्यों ने, उनमें भी बहुत से मतभेद है। सारे मतों को ऐक्य करना है, जिसमें मंथन करने के बाद सब ऐक्यता की ओर आ रहा है, वो फलादेश करनी चाहिए। और प्रश्न कई बार होता है, फलादेश करते समय हम ये नहीं देखते हैं किसका फलादेश कर रहे हैं। अर्थात जो व्यक्ति फलादेश के लिए नहीं आया है, परीक्षण करने के लिए आया है, अर्थात वो अश्रद्धावान है। पहले ही कह दिया, श्रद्धा में जो निष्ठा रखता है शास्त्र में, उनके प्रति ही शास्त्र की चर्चा करनी है। कहते हैं ना कि भैंस के आगे बीन बजे, भैंस चली पगुराए। अब उसके आगे हमने बीन बजाए, वो क्या जाने कि बीना बजाने का रहस्यमय आनंद क्या है। तो इस तरह से अश्रद्धावान लोगों के लिए प्रश्न का उत्तर देना, अर्थात केवल चमत्कृति के लिए, आनंद के लिए इसका विषय उठाना आवश्यक नहीं है, क्योंकि जीवन का निर्णय करता है। तो हमें भाव का विचार करना है, राशि का विचार करना है, ग्रहों का विचार करना है, ग्रह संबंधों का विचार करना है, दृष्टि, मैत्री, ग्रहों का बलाबल, ग्रहों की उच्चादि नीचादि अवस्था, ग्रहों की बाल्यादि अवस्था, दीप्तादि अवस्था, ग्रहों के दशाकाल और गोचर, इतने का विचार करने के बाद एक लाइन फल कहने की क्षमता हमारे अंदर आती है। तो कैसे करें? कर्म से सबसे पहले हम विमर्श करेंगे, लग्न का विमर्श करना चाहिए। कई बार क्या होता है, कुछ लोग सीधे भाग्य पे चले जाते हैं। अरे भाग्य तो 9वें स्टेप में आता है। पहले स्टेप में केवल लग्न का विचार करिए। लग्न नाम शरीर, अर्थात जातक जैसे ही जन्म लेता है, तुरंत उसके केवल शरीर के रूप में विचार करिए। शरीर के रूप में विचार क्या करना है? अर्थात उसका जीवन है, स्वस्थ है, संपूर्ण है, ये सारे अरिष्ट आदि का विचार करना, और लग्न के स्वरूप, स्वभाव इत्यादि का विचार करना लग्न कुंडली के आधार, लग्न के आधार पर करना है। अर्थात पहले हमें 12 भाव में सबसे पहले प्रथम भाव पर ही विचार करना है। फिर उसके बाद क्या विचार करना है? अरिष्ट और अरिष्ट भंग, क्योंकि आयु होगी तो सारी परिस्थितियां बनेंगी। तो आप कहेंगे, मान लीजिए कोई भाग्यवान राजयोग है और अरिष्ट से उसकी अरिष्ट भंग नहीं हुआ, आयु समाप्त हुई, तो क्या उसका राजयोग कहाँ जाएगा? जन्मांतर को चला जाएगा। इसलिए कहते हैं कोई भी कर्म किया हुआ नष्ट नहीं होता, वो हमें फल करता है इस काल में या जन्मांतर काल में। तो इन कर्मों को भोगने के लिए शरीर चाहिए। तो शरीर जीवन चाहने के लिए अरिष्ट और अरिष्ट भंग जानना है। फिर विभिन्न प्रकार के आयु भेद जानिए, कौन सा फल किस आयु में हो सकता है। अर्थात आयु भेद का अर्थ क्या हुआ? जैसे हमने कहा अरिष्ट जानेंगे, तो अरिष्ट में 3 प्रकार के अरिष्ट, बालारिष्ट आता है। बालारिष्ट में भी पहला स्वकृत अरिष्ट है, फिर मातृकृत अरिष्ट है, फिर पितृकृत अरिष्ट है। इस तरह से 12 वर्ष का अरिष्ट है। और जब हम आगे बढ़ते हैं तो नरपति जयचर्या में प्रजापति दास कहते हैं, नहीं, ये 29 वर्ष तक अरिष्ट आयु की गणना करनी है। अर्थात 30 वर्ष में अरिष्ट उत्पन्न करने वाला आप सभी जानते हैं, ग्रह एक ही है, शनि, जो मृत्यु देता है। सर्वारिष्ट, सबसे बड़ा अरिष्ट है मृत्यु। तो इस अरिष्ट की जो काल है वो 30 वर्ष का है। शनि 30 वर्षों में एक चक्र घूमता है। तो कहा उतने तक अरिष्ट आयु, इसीलिए अल्प आयु को 30 से ऊपर जाने पर, अर्थात 33 तक, थोड़ा ग्रेस करके 32 तक अल्प आयु बताया। अब 32 के बाद जब आयु आगे बढ़ती है तो हम मध्यम आयु कहते हैं। फिर 2 चक्र शनि का जब चला जाता है लगभग 32 से 64 तक, तब उसे मध्यम आयु के बाद दीर्घायु में ले जाते हैं। और 3 चक्र जाने के बाद उसे पूर्णायु 100 की ओर ले जाते हैं। फिर 100 के ऊपर, 3 चक्र के ऊपर जब वो 4था चक्र कभी कभी पूरा कर लेता है किसी के जीवन में, तो अमित आयु कहा जाए। इसमें शास्त्रकारों ने बहुत सी गणना, बहुत से विचार किए, वो एक अलग विषय विस्तार में है। तो इस तरह से आयु भी जाननी चाहिए। अब जब ये दोनों तीनों जान लिया, फिर चंद्र कुंडली देखनी है, उनका विमर्श करना है, कारकांश की कुंडली का विमर्श करना है, वर्ग कुंडलियों का विचार करना है। अब वर्ग कुंडलियों में आप सभी जानते हैं, षड्वर्ग है, सप्तवर्ग है, 10 वर्ग है, 12 वर्ग है, 16 वर्ग है। और सामान्यतया 80 से 90% ज्योतिषी इन वर्गों की ओर ध्यान न देते हुए केवल लग्न चक्र को देखकर ही फलादेश करना प्रारंभ कर। शास्त्रकार वराह, हमारे पितामह,
आचार्य वराह ने ये मना किया है, स्पष्ट निर्देश दिया कि किसी भी फलादेश को करने के लिए न्यूनतम आपको षड्वर्ग देखना चाहिए। इससे कम यदि आप देखते हैं तो फलादेश करने के आप अधिकारी नहीं हैं। फिर उसके बाद जब ये सब देखने के बाद फिर हम कर्म की ओर जाएंगे, फिर विभिन्न प्रकार के राजयोगों का चिंतन करेंगे, और राजयोगों में नाभस योग इत्यादि की चर्चा हम अलग से करेंगे। ये तो एक रहा। अब मैं थोड़ी सी बात लग्न की चर्चा करूंगा। लग्न क्या है? जातक जन्म कुंडली का आधार है, क्योंकि सारे 12 भाव उसी के आधार पर है। यदि लग्न नहीं है, शरीर नहीं है, तो फिर मतलब जैसे हम कहते हैं ना, हमारा शरीर नहीं तो धन, कुटुंब, सुख, ऐश्वर्य सबका कोई मतलब नहीं है। अर्थात शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, ये 12 भाव सारा ऐश्वर्य तभी हमारे लिए है जब हमारे शरीर का अस्तित्व है। अर्थात हमें लग्न शरीर का विचार महत्वपूर्ण ढंग से करना चाहिए। लोग शरीर को छोड़ के बाकी सब विचार कर लेते हैं। क्या है, बीमार हो जाते हैं तो सोचते हैं ठीक है शुगर चलेगा चलेगा, लेकिन मेरे पास 1 करोड़ आना चाहिए, उसके लिए चाहे कितना भी टेंशन लेना हो, बीपी है गोली खा लेंगे। लेकिन नहीं, उनको ये समझ में नहीं आता कि लाखों करोड़ों रुपए एक साथ एकत्रित करने के बाद भी आप जीवन की एक श्वास गति नहीं बढ़ा सकते, लेकिन एक श्वास गति होने पर ये करोड़ों की संपत्ति आप कभी भी अर्जित कर सकते हैं। तो मेरा मानना है इसलिए लग्न को बहुत सावधानी पूर्वक और बहुत ही निष्ठा से विचार करना चाहिए। इसका 2-3 नाम है। इसी को हम लग्न को शरीर भी कहते हैं, शरीर को इसको उदय भी कहते हैं। उदय क्यों कहा, ये चर्चा मैं आपको दिखाता हूँ। ये लग्न है क्या? लग्न वास्तव में खगोलीय स्थिति, जैसा मैंने पहले ही कहा, थोड़ा इस आधार को हमने आकाशीय स्थिति में देखना है। जिन्होंने कंप्यूटर से केवल कुंडली बना ली, यदि लग्न को खगोलीय दृष्टि से नहीं समझा तो थोड़ी उनको ज्योतिष में वो अभिरुचि नहीं आई। जब कोई जातक जन्म लेता है तो सूर्य जिस मार्ग में घूम रहा है उस क्रांति मार्ग अर्थात सूर्य के भ्रमण मार्ग में का कोई भाग पूर्व क्षितिज अर्थात जहां सूर्योदय होता है उस क्षितिज में लगता है। तो इसको हमें भवृत्तम प्राक कुजे यत्र लग्नम लग्नम तदुच्यते। लग्न का अर्थ है लगना। क्या लगता है? तो क्रांति वृत्त का, राशि वृत्त का, भवृत्त का, सूर्य मार्ग का कोई भाग क्षितिज वृत्त से, पृथ्वी के क्षितिज वृत्त से जहां लगता है वो लग्न कहलाता है। का ये लग्न पूर्व में यदि लगता है तो पूर्व लग्न, जिसको हम कुंडली में लग्न कहते हैं। और अगर ये अस्त सूर्यास्त की अर्थात पश्चिम क्षितिज में लगता है तो उसको हम अस्त लग्न कहते हैं। तो इसमें 2 वृत्तों की मूल कल्पना है, क्षितिज वृत्त और क्रांति वृत्त। 2 लग्नों के लिए, उदय लग्न और अस्त लग्न के लिए 2 और लग्न होते हैं जिसकी ज्योतिषी बार बार चर्चा करता है, जिसको हम कहते हैं दशम लग्न, चतुर्थ लग्न। उसकी भी चर्चा मैं करूंगा। तो क्षितिज वृत्त पृथ्वी का क्षितिज उसको कहते हैं जिसके ऊपर सूर्य आने पर सूर्योदय और सूर्य अस्त होने पर वो पश्चिम क्षितिज में सूर्यास्त होता है, वो पश्चिम क्षितिज। और क्रांति वृत्त है कदम्ब वृत्त से 90 अंश पर किया गया जो मार्ग है अर्थात जिसमें सूर्य चल रहा है, उसी क्रांति वृत्त में सारे 12 राशियों की कल्पना आचार्यों ने की है। अभी देखिए 4 लग्न है। क्षितिज वृत्त और क्रांति वृत्त का जो पूर्व में संपात है वो उदित लग्न, जो पश्चिम में संपात है वो अस्त लग्न, और याम्योत्तर वृत्त जिस तरह से पूर्व पश्चिम और खमध्य अर्थात आकाश मध्य से होकर जो वृत्त जा रहा है उसको हम पूर्वापर वृत्त कहते हैं। उससे तो क्रांति वृत्त से बन गया हमारा उदय लग्न और सप्तम लग्न। लेकिन जो याम्योत्तर वृत्त है अर्थात उत्तर दक्षिण ध्रुव और हमारे आकाश के मध्य से होकर जाने वाला जो एक वृत्त है उसको हम याम्योत्तर वृत्त कहते हैं, उत्तर दक्षिण का वृत्त कहते हैं। ये उत्तर दक्षिण का वृत्त भी सूर्य के राशि वृत्त को 2 स्थानों पे स्पर्श करता है, एक आकाश में ऊपर और एक हमारे अधा आकाश में। आकाश में जहां ऊपर हमारे सिर के ऊपर कहीं स्पर्श करता है उस बिंदु को कहते हैं दशम लग्न, और जहां अधा आकाश में करता है उसको हम कहते हैं चतुर्थ लग्न। अर्थात दशम लग्न अर्थात वो पिता का लग्न, दशम अर्थात कर्म भाव, और चतुर्थ लग्न अर्थात माता का भाव, वो अधो लग्न कहलाता है। इस तरह से ये 4 लग्न, और ये चारों लग्न यदि गणितीय दृष्टि से देखें
तो 90 डिग्री का होता है। ये 90 डिग्री पर, अर्थात इसको गोलीय रूप में हमने देखा। मैं देखता हूँ ये जो चौकोर कुंडली बनती है ना, पूरे भारतवर्ष में मुख्यतः 3 प्रकार की कुंडलियों का प्रचलन है। एक जो उत्तर भारतीय जो आपके सामने दिख रहा है, एक दक्षिण भारतीय जो चक्र स्क्वायर के रूप में, अलग अलग कॉलम के रूप में, छोटे छोटे बॉक्स के रूप में दिखता है, और एक बंगाल में वृत्ताकार कुंडली दिखती है। वास्तव में वही सही कुंडली है। क्यों? क्योंकि वो 360 डिग्री को के सर्कल में सारा अभिव्यक्त करती है। तो यहाँ भी उदित लग्न से 90 डिग्री है चतुर्थ लग्न, चतुर्थ लग्न से 90 डिग्री है अस्त लग्न, अस्त लग्न से 90 डिग्री है दशम लग्न, और दशम लग्न से 90 डिग्री है उदित लग्न। इस तरह से 90 4 पाद पूरी कुंडली में बन जाते हैं। इस 4 खंडों को अलग अलग प्रकार से जीवन में विचार करना चाहिए। इसकी आवश्यकता क्या है? ये जैसा आप जानते हैं, दृश्य चक्र, अदृश्य चक्र। उदित लग्न से अस्त लग्न तक एक रेखा कर दीजिए, तो उदित, दशम और अस्त ये पार्ट हमारा दृश्य चक्र कहलाता है। उदित, चतुर्थ और अस्त ये दूसरा पार्ट, बाईं तरफ का आधा पार्ट अदृश्य चक्र कहलाता है। जीवन में सब कुछ जो दिख रहा है वही करना है ऐसा नहीं है। जो दृश्य है उसका भी कार्य अलग है, जो अदृश्य है उसका भी कार्य अलग है। इन दोनों को क्लब कैसे करें? तो दृश्य और अदृश्य को भी ऊर्ध्व और अधः करके 2 भागों में बांटा, यानी उदित से चतुर्थ तक एक भाग, चतुर्थ से अस्त तक द्वितीय भाग, ये अदृश्य चक्र का। इसे तो उदित से दशम तक एक भाग दृश्य चक्र का, और दशम से अस्त तक द्वितीय भाग दृश्य चक्र का। ऐसे 4 भागों में कुंडली को 4 टुकड़ों में करके विचार करना है, फिर उनको क्लब करके फलादेश का निर्णय करना है। ये क्रांति वृत्त है, ये आप सभी मुझे लगता है जानते ही हैं। हमने वो बताने का प्रयास किया कि 90 डिग्री 12 राशि कैसे है, 12 राशियों का क्रम कैसे है, और 27 नक्षत्रों में वो किस प्रकार से विभाजित है। तो यदि 360 डिग्री में हम 27 का भाग देते हैं, उसको आप अच्छी तरह समझते होंगे। मुझे लगता है एक सामान्य व्यक्ति भी जानता है, जो ज्योतिष में थोड़ी अभिरुचि रखता है। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि ये बात आपको समझ में आ रही है कि एक राशि में 2.25 नक्षत्र होते हैं, एक नक्षत्र में 4 चरण होते हैं, एक नक्षत्र में 13 अंश 20 कला होता है। इस तरह से एक राशि में 30 अंश या 2.25 नक्षत्र होते हैं। इस तरह से पूरे एक चक्र को 12 राशि या 27 नक्षत्र या 108 चरण या 360 डिग्री ऐसे हम विभाजित करके देख सकते हैं। सभी एक दूसरे के तुल्य है, इक्वल है। ये गणितीय स्वरूप है, इसको हमको कुंडली में देखते रहना है। अब लग्न का विचार हमने कहा था सबसे पहले, तो लग्न का विचार क्या करें? अब यदि हम लग्न देखें, जैसा हमने कहा था लग्न में सारे राशियां बार बार आ सकती हैं, तो ऐसे 12 प्रकार की मुख्य कुंडलियां बनेंगी। उसमें से 4 चर लग्न वाली होंगी, 4 स्थिर लग्न वाली होंगी, और 4 द्विस्वभाव लग्न वाली। चर लग्न की कौन? अर्थात मेष लग्न की कुंडली भी चर लग्न की, कर्क लग्न की कुंडली भी चर लग्न की, तुला और मकर की भी कुंडली चर लग्न की होगी। तो क्या चारों का स्वभाव नाभस योगादि में, इसकी राशि चक्र में इसका वर्णन है रज्जु मुसल नल योगादि बनाने में, परंतु चर के स्वभाव एक जैसे मिलते हैं, लेकिन फिर भी उनमें भिन्नता है। उतनी ही भिन्नता है जितना मेष के स्वरूप और कर्क के स्वरूप स्वभाव में, जितना मेष कर्क और तुला के स्वरूप स्वभाव में, जितना मेष कर्क तुला और मकर के स्वरूप और स्वभाव में अंतर है, उतना ही अंतर उसमें आएगा। लेकिन कुछ कॉमन फैक्टर है जिसके कारण हम कहते हैं ये चारों चर हैं। तो ये अंतर क्या है, ये बहुत विस्तार की चर्चा है। विस्तार तभी होगा कि इनकी आकृति क्या है, इनको मेष क्यों कहा, मेष के गुणधर्म क्या है, मेष की आकृति में कौन कौन से नक्षत्र हैं, उनके गुणधर्म क्या है, कर्क में क्या है, तुला में क्या है, सबको अलग अलग यदि हम देखेंगे तब इन 4 लग्नों में क्या कॉमन फैक्टर निकल के आया जिनको चर लग्न कहा। ये रहस्य है। इसी तरह स्थिर लग्न में वृषभ, सिंह, वृश्चिक और कुंभ, ये 4 स्थिर लग्न वाली कुंडलियां हैं। इसी तरह 4 द्विस्वभाव, मिथुन, कन्या, धनु, मीन। अब यहाँ थोड़ा सा रहस्यमय क्या है, देखिए चर लग्न में एक मंगल के लग्न है, एक चंद्रमा का लग्न है, एक शुक्र का लग्न है, एक शनि का लग्न है। स्थिर लग्न में शुक्र है, सूर्य है, मंगल है, शनि है।
देखिए वहां प्रतिनिधित्व चंद्रमा का है चर लग्न में, यहाँ स्थिर में प्रतिनिधित्व सूर्य का है, परंतु द्विस्वभाव में सूर्य चंद्र दोनों का प्रतिनिधित्व नहीं है। यहाँ केवल दो ग्रहों का मुख्यतः प्रतिनिधित्व है, गुरु और बुध। धनु मीन मिथुन कन्या, इन चार लग्न को ही द्विस्वभाव कहते हैं। ये वास्तव में सूर्य चंद्र के प्रभाव में नहीं आते, इनका प्रभाव क्षेत्र अलग है, ये अपना अस्तित्व अलग रखते हैं, इसलिए इनको द्विस्वभाव। ये जब चाहे तो चंद्र के स्वभाव को भी ग्रहण कर सकते हैं, सूर्य के स्वभाव को भी ग्रहण कर लेते हैं। इसलिए ज्ञान के साथ साथ जैसे परिवर्तन होता है, वाणी के साथ साथ जिस तरह से विचार विमर्श से परिवर्तन होता है, बुध और गुरु के इन चार लग्नों के जातक में हमेशा नए अवसर, नए परिवर्तन, नए क्रिएशन के चांसेस बने रहते हैं, इसलिए इसको हम कहते हैं द्विस्वभाव। अभी इसमें बहुत सी बातें हैं, मैं चाहूं तो पूरे 2.5 घंटे केवल इन चरित्र द्विस्वभाव पे ही चर्चा करता रह जाऊं, इतना शास्त्र में अवगाहन किया है। अब इस केंद्र को केंद्र के नाम से जानते हैं, जैसा हमने कहा केंद्र मतलब 90 डिग्री पर 4 बिंदु, 1 4 7 8 7 10, इसको ही चतुष्टय कहते हैं। अब दो त्रिकोण है, जो व्यक्ति रेखा गणित जानता है वो जानता है कि किसी भी वृत्त में यदि कोई ट्रायंगल बराबर दूरी पर 3 बिंदु बनाए जाए तो 120 डिग्री केंद्र में वो कोण बनता है। तो ऐसे 3 बिंदु हर लग्न के लिए बनते हैं। मेष लग्न के लिए मेष सिंह धनु, वृषभ लग्न के वृषभ कन्या मकर, मिथुन लग्न के लिए मिथुन तुला कुंभ, कर्क लग्न के लिए कर्क वृश्चिक मीन। अब फिर बाकी और जैसे सिंह के लिए फिर वही कहेंगे तो सिंह धनु मेष, इस तरह से 4 त्रिकोण बनते हैं। जैसा मैंने शुरुआत में कहा था, कई लोग इसको मेष लग्न की कुंडली को धर्म त्रिकोण, वृषभ लग्न की कुंडली को वृषभ से त्रिकोण बनने वाले को अर्थ त्रिकोण, मिथुन से त्रिकोण बनने वाले को काम त्रिकोण और कर्क से त्रिकोण बनने वाले को मोक्ष त्रिकोण कहते हैं। आपने बार बार सुना होगा किसी भी मुहूर्त में कार्य में हम कहते हैं चतुर्थ अष्टम द्वादश शुद्ध होना चाहिए। अरे भाई जब वो मोक्ष कारक है तो शुद्ध क्यों होना चाहिए? कहा नहीं, लौकिक कार्य के लिए, पृथ्वी पर जीवन जीने के लिए मोक्ष आवश्यक नहीं है, मोक्ष तो मृत्यु पर्यंत मिलना है। इसलिए ये भाव, मान लीजिए विवाह किया, मोक्ष की कुंडली में कर दिया तो पता चला विवाह होते ही दोनों की जीवन लीला ही लीला समाप्त, सृष्टि हुई ही नहीं। तो इसलिए कहा चतुर्थ अष्टम द्वादश, अर्थात जो मोक्ष का लग्न है ये सन्यास के लिए ठीक है, ये वानप्रस्थ के लिए ठीक है, लेकिन गृहस्थ के लिए, ब्रह्मचारी के लिए, इनके लिए शुद्धिकरण बताएगा। ये भाव मुहूर्त में इसकी चर्चा है। फलादेश में भी इन मोक्षों का, इन त्रिकोणों का अर्थात जीवन आपका किधर जाएगा, धर्म की ओर जाएगा, अर्थ की ओर जाएगा, काम की ओर जाएगा, मोक्ष की। सबके जीवन में कोई ना कोई पार्ट बहुत महत्वपूर्ण होता है, हमें उसे जानना है, फिर उसमें अपना बैलेंस बनाना है, वैसे जीवन जीना है। इसी तरह त्रिषडाय, तृतीय षष्ठ एकादश, कुछ भाव जिनका हमारे जीवन में बाधाओं के रूप में उपयोग होता है, और त्रिक 6 8 12, इन भावों की चर्चा होती है। अब देखिए इसको थोड़ी गणितीय रूप में मैंने आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास किया है कि त्रिकोण 120 डिग्री पर, केंद्र चतुर्थ लग्न चतुर्थ सप्तम दशम 90 डिग्री पर, इस तरह से ये दो आकाशीय वृत्तों में ये इस प्रकार से दिखाई देंगे। कुंडली में वैसे दिखाई देंगे लेकिन आकाश में इस चित्र के रूप में दिखाई देंगे। इसीलिए त्रिकोण का वैशिष्ट्य है धर्म अर्थ काम मोक्ष त्रिकोण, अग्नि त्रिकोण, पृथ्वी त्रिकोण, वायु त्रिकोण, जल त्रिकोण, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र का त्रिकोण। फिर आगे हम विचार करेंगे। अब तो लग्न का विचार करते समय राशि बल का विचार करना है। कैसे? अधियुतो दृष्टो वा बुद्धिजीवितेक्षितश्चयो राशि स भवति बलवान नयदा युक्तो दृष्टो विवाह। अर्थात जो लग्न अपनी राशि स्वामी से युक्त हो, बुध गुरु शुभ ग्रहों से देखा जाता हो, और मित्र ग्रहों से युक्त हो, मित्र ग्रहों से देखा जाता हो, वो बलवान कही जाएगी। अर्थात लग्न शरीर बलवान कैसे होगा ये जानने के लिए मंत्रेश्वर के इस वार्ता को हम जानेंगे। तो ऐसा यदि हमने विचार किया तो हम कह सकते हैं कि यह लग्न बलवान है तो हमारा जीवन बलवान होगा, जीवन सार्थक होगा। अर्थात शरीर जानना बहुत आवश्यक है, इसीलिए लग्न के विचार को हमने बताया।
अब लग्नेश का स्वरूप क्या है? आत्मादि ग्रहों के रूप में आपने चर्चाएं बहुत सुनी होगी कि सूर्य आत्मा है, चंद्रमा मन है, बुध मंगल बल है, बुध वाणी है, ज्ञान और सुख गुरु है, और हमारी इच्छाएं शुक्र है, और जितना दुख है जीवन में वो सब शनि का वृत्त है। ये जिस प्रकार से ग्रहों का योग कुंडली में होगा, लग्न से संबंध करेगा जीवन में, वही सब चीजें हमें प्राप्त होंगी, ऐसा मेरा मानना है। तो इस तरह से ये जितने अभिव्यक्ति अभी हमने आपको बताई, ये सारी अभिव्यक्ति अदृश्य रूप में उत्पन्न होती है। तो इसको दृश्य के साथ कनेक्ट कर, जैसे मान लीजिए हमारे अंदर आत्मा है, हमने कभी देखा नहीं, हमारे अंदर मन है, हमने कभी देखा नहीं, मन की कल्पनाओं को भी हम स्पर्श नहीं कर सकते, और हमारे अंदर जो बल है उसको अनुभव कर सकते हैं, दिखा नहीं सकते। इस तरह से सारी चीजें एक अदृश्य रूप में है। इन अदृश्य रूपों का संकलन करना आवश्यक है, ये लग्न के रूप में विचार करना। इसी तरह राजा रवि सूर्य चंद्र को राजा के रूप में, बुध को कुमार के रूप में, सेनापति के रूप में, मंगल को बुध, गुरु शुक्र को मंत्री के रूप में, और शुक्र गुरु शनि को सेवक के रूप में जानना चाहिए। अर्थात वो उसके स्वभाव के अनुरूप जातक का शरीर, जातक का विचार, जातक की क्रिया, जातक का जीवन, ये सारा निर्धारित करता है। ये सब फलादेश करते समय इन सारी व्यवस्थाओं को बहुत महत्व से ध्यान देना चाहिए। ग्रह दृष्टि जैसा आप सभी जानते हैं, दृष्टि का भी विचार करना है। पाद दृष्टि, एक पाद दृष्टि, द्विपाद दृष्टि, त्रिपाद दृष्टि। अब एक पाद दृष्टि का महत्व अलग है, द्विपाद दृष्टि का महत्व अलग है, त्रिपाद दृष्टि का महत्व अलग है, और पूर्ण दृष्टि का महत्व अलग है। इसी तरह शनि की दृष्टि, गुरु की दृष्टि और मंगल की दृष्टि, ये चर्चा बार बार करते होंगे आप। इन दृष्टियों को भी एक बहुत गणितीय रूप से देखने की जरूरत है कि ये किस प्रकार से कार्य करते हैं, क्योंकि ये सब सारी उच्च नीच आदि आप जानते हैं। कुछ विचार हमने केवल ऐसे रख दिए जो आप देख सके, ग्रहों के उच्च है, नीच है, उनके बलाबल जानने के लिए, उनके मित्र और शत्रु और सम जानने के लिए, उनके विभिन्न प्रकार के शुभ अशुभ रंग, जाति, लिंग, गुणधर्म और तत्व जानने के लिए, वात पित्त कफ जानने के लिए, क्योंकि ये सब जब तक हम नहीं जानेंगे, इन सबको संकलन करने के बाद हम यहाँ पहुंचते हैं कि भावस्य यस्यैव फलम विचिन्त्यम भावम च तम लग्नमिति प्रकल्प्य। जिस भाव का विचार, जैसे लग्न का विचार कर, लग्न को लग्न मान लिया, फिर बाकी सारे विचार करता है। भाव अपने स्वामी से युक्त हो, देखा जाता हो तो शुभ है। जब कोई भाव शुभग्रह से देखा जाए या भाव में शुभग्रह हो, भाव अपने मित्र से युक्त हो या मित्र से देखा जाता हो, भाव स्वामी बलवान हो, लग्न जिस भाव में हो उसका उत्तम फल होता है, और जिस भाव का स्वामी लग्न में हो उसका भी उत्तम फल कहा गया है। ठीक इसके विपरीत जितनी स्थितियां हैं वो अशुभ फलों को दर्शाती है, मेरा मानना है। फिर इसी तरह हम दशाओं की चर्चा करेंगे कि वो फल देने के लिए किन की दशा, किसकी अंतर दशा, किसकी प्रत्यंतर दशा की आवश्यकता है, उनको देखेंगे। और जैसा हमने कहा, ये राशियों के स्वरूप को जानना है। ये सारी चीजें केवल आपकी जानकारी के लिए मैंने देखा, राशियां क्या है, उनका स्वामी क्या है, गोचर है, उनकी दिशाएं क्या है, उनके लिंग क्या है, क्रूर अक्रूर, सौम्य असौम्य क्या है, तत्व क्या है, ठीक है ना, उनका वर्ण क्या है, अवश्य क्या है, ये सारी चीजें जब तक हम जानेंगे नहीं, तब तक इतना जानने के बाद शरीर में, किसी जातक के शरीर में इनका समायोजन करके तब हम शीर्ष मुख भाव हृदय उदराणी कटिबस्थ 12 राशियों का शरीर में संकलन करेंगे। फिर उन सारे ज्ञान को जो अभी तक आपने अर्जित किया, जिनकी चर्चा हमने की, सबको इसमें देखने का प्रयास करेंगे। तब जाके वास्तव में ये 12 भाग किस प्रकार से शरीर में है, शीर्ष मुख भाव हृदय से करते हुए सिर से लेकर पांव तक 12 राशियों को 12 भाग मिले हैं। इन 12 भाव में उनका प्रभाव देखा जाता है। मुख्यतः ये जन्म के समय शुभ ग्रह हो तो बलवान, अशुभ ग्रह हो तो निर्बल, ऐसा अंग बताया है। और वो जीवन भर इसमें किस प्रकार से परिवर्तन कर सकता है, किस प्रकार से बलवत्ता ला सकता है, उसके लिए ज्योतिष शास्त्र निर्देशित करता है। अब जो हमने कहा षड्वर्ग 10 वर्ग, अब देखिए 16 वर्ग में देखिए एक राशि 30 अंश की गृह कहलाई, उसको 2 टुकड़े किया, होरा हो गया, 3 टुकड़े किया दृश्यकांड, 4 टुकड़े करने के बाद चतुर्थांश, 5 टुकड़े करने के बाद सप्तमांश, फिर 9 भाग, फिर दशमांश, फिर द्वादशांश, षोडशांश, विंशांश,
चतुर्विंशांश। और अब इसके लिए लिखा कि स्पेशली विचार करने के लिए किस, जैसे मान लीजिए सुख का विचार करना है तो षोडशांश कुंडली और लग्न कुंडली और चंद्र कुंडली को देखिए। उपासना का विचार करें तो विश्वांश कुंडली, लग्न कुंडली और चंद्र कुंडली को देखिए। इस तरह से इन्होंने 16 भाग अर्थात एक राशि के 30 अंशों को 2-2 टुकड़ों में करके 60 टुकड़े कर दिए एक राशि के। तो आप समझिए 12 राशियां हैं, अगर एक राशि के 60 भाग हो गए तो 12 राशि के 720 भाग करा था। इतने सूक्ष्म तक विचार करने का शास्त्रकारों ने उल्लेख किया है। अब इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण वर्ग है जिसकी चर्चा आज मैं करूंगा थोड़ी सी, नवमांश। नवमांश इसलिए जैसे लग्न कुंडली है, षडवर्ग हमने कहा विचार कीजिए, षडवर्ग में भी नवमांश बहुत आवश्यक है। क्यों आवश्यक है कि चर राशि उसी की राशि से, ये नवमांश गणना कैसे होती है, आप गणित का विभाग है वो ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा। चर राशि से नवमांश प्रारंभ उसी राशि से, स्थिर राशि में उससे 5वीं राशि से, 9वीं राशि से, अतिशुभा में उससे 5वीं राशि से गणना प्रारंभ होती है। अर्थात मेष सिंह धनु में मेष से, वृषभ कन्या मकर में मकर से, मिथुन तुला कुंभ में तुला से, कर्क वृश्चिक मीन में कर्क राशि से नवमांश होता है। अर्थात एक राशि के 9 भाग करेंगे तो 3 अंश 20 कला आता है, ये एक भाग है। अर्थात पूरे 12 राशियों को 108 भागों में, अपने हमने 720 भाग बताए और ये कम से कम 108 भाग, अर्थात एक नक्षत्र के एक चरण कर दे तो 108 चरण होते हैं। उतने भागों में कम से कम देखना है, उसके बाद ही फलादेश करना है। क्यों करना है नवमांश कुंडली, क्यों देखना है, वो कारण आपको 2-4 बताता हूँ, सब बताना संभव नहीं है। लग्न कुंडली जातक का शरीर है तो नवमांश कुंडली उसका हृदय है, अतः यह महत्व का वर्ग है। यानी बाहर से हमें कोई दिख नहीं रहा है लेकिन बाद में पता चलता है कि हमारा हृदय कमजोर है या हृदय मजबूत है, शरीर कमजोर है, लेकिन दोनों मजबूत है तो हमारी स्थिति अच्छी है। तो 9 भागों के स्वामी को आचार्य ने देव, मनुष्य और राक्षस के रूप में, सत रज तम के रूप में, अर्थात चर नवमांश सतोगुणी है, स्थिर नवमांश रजोगुणी है, दिशभाव तमोगुणी है। तो कितने प्रकार के नवमांश में आपके ग्रह गए तो आपके जीवन में सत्वगुण का प्रधानत्व है, रजोगुण का प्रधानत्व है, तमोगुण का प्रधानत्व है, ये जानने के लिए भी नवमांश जानना। या वर्गोत्तमांश जिसको कहते हैं, लग्न कुंडली में जैसा है वैसा ही नवमांश कुंडली में है तो वर्गोत्तम कहलाया, उसका संपूर्ण फल प्राप्त उसे होता है, शुभ या अशुभ वो उसके अनुसार होगा। चर राशि का चर नवमांश वर्गोत्तम कहलाता है पहला, स्थिर राशि का 5वां नवमांश और दिशभाव राशि का 9वां नवमांश वर्गोत्तम कहलाता है। इसलिए नवमांश को जानना आवश्यक है। इसको चित्र के माध्यम से मैं आपके लिए थोड़ा प्रयास किया मैंने कि देखिए मेष सिंह और धनु में मेष से नवमांश प्रारंभ हुआ और 360 डिग्री में से 270 डिग्री इन्होंने कवर किया। इस तरह से चारों में 270 क्यों कवर किया, 3 राशियों में नवमांश क्यों नहीं जाता, यह एक तात्विक रहस्य है। इस तात्विक रहस्य के बारे में चर्चा कभी फिर हम और करेंगे। तो एक, चूंकि लग्न से भाग्य तक एक पक्ष होता है जीवन में और भाग्य से दशम से लेकर के द्वादश तक एक पक्ष होता है, इन 2 पक्षों में जीवन को देखना चाहिए। इसको मैंने 360 डिग्री में इस तरह से भी उस नवमांश को दिखाया, मेष के नवमांश को, कर्क के नवमांश को, तुला और मकर के नवमांश को। इतनी बातें मैंने की। अब इसमें आप सभी, मैं चाहूंगा कि थोड़े काल में इससे ज्यादा वार्ता करना शायद आपके साथ ज्यादती न हो, इसलिए मैंने अभी अपनी वाणी को विराम देने का फैसला लिया। और पावले जी, मैं चाहूंगा कि अगर किसी के कुछ प्रश्न हैं तो वो प्रश्न करें तो और आनंद है, क्योंकि अभी हमने जो चाहा वो दिया। अब मैं चाहता हूं कि आप श्रोता वर्ग जो चाहते हैं मैं उसका समाधान कर सकूं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, ये एक अद्भुत लेक्चर है और सब लोग इसका आनंद उठा रहे हैं और कमेंट बॉक्स में भी कुछ कमेंट्स आई है, तो ये ऐसा लगता है कि कभी खत्म ही ना हो। ये ऐसी अमृतवाणी में हमको मिल रहा है। कहीं तो कहीं विराम देना होगा, इसलिए मैंने विराम दिया, क्योंकि ये एक दिन की बातें नहीं है। लेकिन हाँ ठीक है, शास्त्र चर्चा है, मैं मानता हूँ इसमें से अगर 10-5% भी किसी के पास गया तो मेरा आज का वक्तव्य सार्थक मैं मानता हूँ। 100% तो जाने के लिए मैं अपेक्षा भी नहीं रखता। नहीं, बहुत लोग आनंद उठा रहे हैं और ज्यादा से ज्यादा पहुंच गया है।
हाँ, और सब लोगों को अच्छा भी लगा है। मैं तो अभी मुझे बताइए कि अभी आपको यदि कुछ प्रश्न चैट बॉक्स में मैं नहीं देख पाया अभी, तो अगर हाँ किसी ने कुछ प्रश्न लिखा है तो वो बताइए, अन्यथा आप किसी के सबको अनम्यूट कर दीजिए, एक एक करके आप उनका नाम लीजिए, अगर कुछ प्रश्न हाँ, है तो मैं उस पर चर्चा कर लूँ 15-20 मिनट। जिसने हैंड रेज किया है मैं उसको अनम्यूट करके हाँ जी, उनको सवाल पूछने के पूछने लिए के लिए बोलिए। कहता हूँ। मिस्टर उमाकांत कुलकर्णी, आप सवाल पूछ सकते हैं अनम्यूट करके। हेलो सर जी, नमस्ते। हाँ, नमस्ते जी। हाँ, आपने बताया द्विस्वभाव राशि में 3, 6, 9, 12 उसमें रविचंद्र का प्रभाव नहीं है, उसका और क्या विवेचन है, जरा आप डिटेल में बताएंगे? अच्छा, हाँ, आपने द्विस्वभाव राशि में हमने कहा सूर्य चंद्र का प्रतिनिधित्व तो नहीं है। आप हाँ 12 लग्न यदि आप देखेंगे तो आपको दिखेगा कि जो मेष लग्न से लेकर के 12 लग्न है, उसमें 4 राशियां केंद्र में आती हैं। यदि हम मिथुन, कन्या, धनु और मीन, इन 4 लग्नों का की कुंडली को देखें तो केंद्र हाँ में केवल गुरु और बुध की ही राशियां आती हैं, और ये बराबर। द्विस्वभाव है। द्विस्वभाव क्या है? अर्थात जिसमें चर का भी गुण हो, जिसमें स्थिर का भी गुण हो, अर्थात जिसमें देखिए वो सृष्टि के लिए 2 महत्वपूर्ण तथ्य है, अग्नि और जल। अग्नि का प्रतिनिधित्व करता है सूर्य और हाँ जल का प्रतिनिधित्व करता है चंद्रमा। हम्म परंतु इन दोनों के किसी एक के अभाव में सृष्टि संभव नहीं है। हम हाँ मांगलिक का विचार करते हैं ना, वहां भी यही तत्व है, जल तत्व हाँ और अग्नि तत्व का जो बैलेंसिंग है उसको जानने का प्रयास किया जाता है अलग अलग भावों में देख करके। तो हम्म यहाँ जो इन 4 जो विशेष द्विस्वभाव लगने वाले हैं, यहाँ इन दोनों का स्पेशल प्रभाव नहीं है, ये दोनों के मिश्रित स्वरूप है। अर्थात बुध की राशि, बुध में, बुध क्या है? बुध को आगे हमने कहा बुध कुमार, ठीक है ना, और हाँ गुरु को कहा मंत्री। कौन हाँ सा मंत्री? गुरु एक ऐसा मंत्री है जो सात्विक मंत्री है। शुक्र भी मंत्री में आता है, लेकिन शुक्र केवल ऐश्वर्य दाता है। शुक्र भौतिक सुखों के लिए है, जी आध्यात्मिक अवृत्ति, लौकिक और भौतिक, लौकिक और पारलौकिक दोनों की सिद्धि कराने वाला एकमात्र ग्रह है गुरु। हाँ तो इनमें सूर्य के आत्म तत्व का ज्ञान, चंद्रमा के जल तत्व का जो सम्मिलन है, ये क्या कहते हैं, एक समतुल्यता में रहता है। तो इस तरह से जो द्विस्वभाव लगने वाले जातक होते हैं, इसमें किसी हम बहुत केवल वो सूर्य के प्रभा क्षेत्र में हो या चंद्रमा के गुणधर्म के प्रभा क्षेत्र में हो, ऐसा नहीं देखते। वो हमेशा विवेकपूर्ण कार्यों में जाते हैं। उसमें अच्छा उसकी विशेषता ही होती है कि वह किसी भी विषय को अपनी बौद्धिक कसौटी पे, देखिए अगर हम बोल रहे हैं ये बुध का कारक है, तो हाँ ये तभी है जब हमारे मस्तिष्क में कोई विचार जा रहा है, वहां हाँ से तुलना होने के बाद अब तक अभिव्यक्त हो रहा है, ये बुध का गुण है। और गुरु का गुण है उस प्रोसेस में हेल्प करना। अगर शुक्र होता तो केवल वही करता जो मधुर होता। सत्य है कि नहीं ये जरूरी नहीं है, गुरु है तो सत्य और मधुर दोनों का सम्मिश्रण करता है, लेकिन हाँ शुक्र केवल मधुरता का वर्णन करता है, वो हम्म इच्छा की सद्य पूर्ति करता है, इसलिए उनके गुणधर्म इसमें नहीं है। तो ये दोनों बहुत विशेष प्रकार के लग्न माने गए हैं। इस पर और भी गणितीय चर्चा और थोड़े शास्त्र चर्चा, इस हाँ पर अगर किसी दिन आप रखिए तो हम इस पर चर्चा अलग से कर सकते हैं, फिर वो ठीक है सामग्री हम आपको दे पाएंगे। ठीक है, जरूर बहुत अच्छा, इंटरेस्टिंग लगा ये पॉइंट। जी। जरूर सर। धन्यवाद धन्यवाद। डॉक्टर प्रेरणा, आप सवाल पूछ सकते हैं अनम्यूट करके। डॉक्टर प्रेरणा। प्रणाम सर। नमस्ते जी, बताइए। नमस्ते सर, आज अहो भाग्य हमारे कि आपका लेक्चर सुनने को मिला, बहुत ही प्रसन्नता हो रही है। जी जी। सर मेरा यह प्रश्न है कि आपने शुरू में कहा था कि जैसे जातक कोई आता है, किसी बच्चे का जन्म होता है तो मतलब सीजरिन वगैरह होता है, तो वो पूछते हैं कि टाइम निकाल के दे दो, तो हाँ ऐसे टाइम में हमने टाइम निकाल कर देना चाहिए या नहीं चाहिए? हाँ जी, ठीक बात है।
एक उदाहरण आपको देता हूं। सारे सूत्र अपने हाथ में हम प्रकृति से नहीं लेना चाहिए। सही है। कई बार हम ये मानते हैं कि दो प्रकार के मुहूर्त लेने के लिए व्यक्ति आते हैं। एक वो आते हैं कि हमें शुभ मुहूर्त में बच्चे को जन्म देना है, इसलिए मुहूर्त दीजिए। दूसरे आते हैं कि नहीं, अब जातक के मां पर जीवन का संकट है, उसके लिए मुहूर्त चाहिए। तो जहां संकट है वहां मुहूर्त नहीं है, वहां तो जीवन जैसे बचे। मान लीजिए अभी कोई हम पर आक्रमण करने वाला और हम मुहूर्त लेने जाए, इसको रोके कि न रोके, ये तो मुहूर्त का विषय है ही नहीं। हाँ, अब हम कह रहे हैं कि नहीं, आने वाला नहीं है, वो कब आएगा, आक्रमण करेगा, आक्रमण ऐसा करेगा, फिर ये मुहूर्त में आक्रमण बुलाए, ये ठीक नहीं। वास्तव में ये जन्म नहीं हुआ। जन्म प्राकृतिक जन्म को कहते हैं। ये वास्तव में जन्म लेना ही जब चीर फाड़ से वो तो विस्फोट हो गया ना। तो जो स्फोट माता के लिए जन्म लेते ही अशुभ है, क्योंकि नैसर्गिक रूप से उसके हेल्थ में बहुत प्रॉब्लम है, और जातक भी कुछ जबरदस्ती उसे जन्म दिलाया गया। हाँ, अगर वो किन्हीं कारणों से, मैं मानता हूं कि क्या चिकित्सक के माध्यम से जन्म नहीं होना चाहिए, होना चाहिए। जहां जीवन संकट है, शास्त्र कहता है वहां झूठ बोलना, कुमार्ग में जाना, वो सब भी धर्म माना गया। क्यों? आपने महाभारत के हर जगह पढ़ा, जहां जहां धर्म की रक्षा के लिए, और धर्म क्या है? धर्म को धारण करने वाला शरीर है। तो जातक और जातक की मां की रक्षा के लिए चिकित्सक जो कहता है वही मुहूर्त है, ये मेरा मानना है। तब हम ज्योतिष का विषय उसके बाद आता है विचार करना। या मुहूर्त लेना है तो गर्भकाल में आने से पहले मुहूर्त लेना है, और पूरे गर्भकाल में उसकी गर्भावस्था में उन ग्रहों की शांति इत्यादि करें तो ये संकट ही नहीं आए। तो मैं तो कभी भी मुहूर्त नहीं देता। अगर कोई कहता नहीं दिया है, देख लीजिए नक्षत्र आदि माता पिता के नक्षत्र न हो, क्योंकि जिस तरह से मूल नक्षत्र में जनन शांति करते हैं, वैसे ही माता के नक्षत्र में जन्म हो जाने से, पिता के नक्षत्र में जन्म हो जाने से नक्षत्र शांति करनी होती है। तो हम जानबूझ के उस नक्षत्र में न जाए। अगर मुझे थोड़ी डॉक्टर ने, चिकित्सक ने सुविधा दी कि आप 2 दिनों में किसी दिन कराइए, वो नक्षत्र त्याग देना है। समय क्या डॉक्टर पर छोड़ दीजिए, वही कहेंगे। जैसे हम प्रश्नकर्ता को ये नहीं बताते कि अच्छा लग्न शाम को 4 बजे आ रहा है तब प्रश्न करने आना, नहीं बताते। अगर ऐसा बता दिया तो फिर हमारा उत्तर नहीं है, वो प्रश्न तो उत्तर ही हमने पहले दे दिया। तो इस तरह से भी कुछ चीजें क्या हमको अपने हाथ में रखना है, क्या प्रकृति को देना है, ये छोड़ना है। जिस तरह से प्रश्नकर्ता कहता तो हम कहते हैं आप कभी भी पूछिए, वो जब पूछेगा वही प्रश्न लगना है। वैसे ही जब डॉक्टर ने उसे जन्म दे दिया, वही उसका जन्म लगना है, हो गया। हमें केवल अगर देखना है तो ठीक है, कह सकते हैं 2 दिन बाद कर लीजिए, 3 दिन बाद कर लीजिए, बस इतना ही कर। मुहूर्त देने का शास्त्र में कहीं भी प्रावधान नहीं है। और चिकित्सक मृत्यु आसन्न हो तो जीवन रक्षा का प्रावधान आयुर्वेद शास्त्र में भी है, इसलिए वो करना चाहिए। धन्यवाद सर जी। सुषमा मैडम, अनम्यूट करके सवाल पूछिए। हेलो सर, नमस्कार सर। हेलो। हाँ जी। हाँ नमस्कार। मैं आपसे एक पूछना चाहती हूँ, जो आपने अभी थोड़ी देर पहले मोक्ष कुंडली में शादी के इसमें कुछ मुहूर्त के बारे में बताया, वो मेरे कुछ समझ में नहीं आया, जरा मुझे वापस बताएंगे क्या? हाँ जी, हाँ जी। जब हम मुहूर्त देखते हैं तो मुहूर्त शास्त्र में जब आप जाएंगे तो आपको कई बार दिखेगा कि चंद्रबल देखते हैं। जैसे मान लीजिए शादी ही, विवाह ही आपने पूछ लिया, तो विवाह मुहूर्त में हम दोनों का चंद्रबल देखते हैं। कन्या के लिए गुरुबल देखते हैं, पुत्र के लिए सूर्यबल देखते हैं। फिर गोचर से उनके चतुर्थ अष्टम द्वादश को निषिद्ध बताया है। ये निषिद्ध क्यों बताया? चतुर्थ अष्टम द्वादश मोक्ष त्रिकोण है, अर्थात विवाह का उद्देश्य क्या है? सुतशील धर्माः। गुरु चिंतामणिकार कहते हैं विवाह क्यों करना? विवाह केवल 2 व्यक्तियों को एक साथ रहने और कुछ सुख उठाने के लिए नहीं है। ये सृष्टि के वंश परंपरा को, कुल परंपरा को आगे बढ़ाने का एक कार्य है।
इसको उस दृष्टि से देखना है। तो इसके लिए का चतुर्थ अष्टम द्वादश, चतुर्थ अष्टम, अष्टम क्या है? मृत्यु भाव है, द्वादश क्या है? व्यय भाव है, और चतुर्थ अर्धरात्रि का सबसे अधो बिंदु है। आप समझिए, अगर जातक भूपृष्ठ पर यहाँ है तो चतुर्थ सबसे नीचे वाला बिंदु कहलाता है। तो वहां तक हमारे शुभत्व का प्रभाव, और अगर मोक्षत्व है तो मोक्ष का अभिप्राय क्या है? मोक्ष वाला तो पूर्ण संतोषी हो जाएगा, जो मिला सो ठीक है, नहीं मिला तो ठीक है, पढ़ लिया तो ठीक है, नहीं पढ़ा तो ठीक है, अर्थात उसके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो तो इस शरीर में रहते हुए भी शरीर विहीन अपने को विदेहराज जनक जैसा समझने लगेगा। जो विदेहराज जनक जैसा समझने लगेगा वो फिर सृष्टि क्यों चलाएगा, फिर गतिविधियां क्यों चलाएगा? तो इस तरह से कहा 4, 8, 12 शुद्ध होना चाहिए। इसका और कारण है, यदि वो शुद्ध न हो तो शास्त्रकार कहते हैं गोचर में उनका रेखाष्टक बना के देखना चाहिए। अष्टक बिंदुओं में यदि 4 से ज्यादा शुभ रेखाएं मिलती हैं तो वो 4, 8, 12 में होते हुए भी शुभ कही जाएंगी। तो इसको गोचर शास्त्र में ले जाकर और विस्तार से समझा जा सकता है। सर जी, एक चैट बॉक्स में सवाल आया है। हाँ, विंशोत्तरी दशा में जो ग्रहों को साल बांटे गए हैं, तो हाँ, उसका आधार कुछ है क्या? हाँ, इनका आधार 2-3 है। एक तो इन ग्रहों की कक्षा की जो क्रम है वो क्रम है, क्योंकि यह अभी सच पूछिए तो इनके आधार के बारे में 2 प्रकार के शास्त्रों में प्रावधान प्रचलित है। एक शास्त्र प्रमाण और एक गणितीय प्रमाण ज्योतिष में। तो गणितीय प्रमाण से इसके कई आधार निकाले गए, लेकिन सारे आधार में कहीं ना कहीं कुछ त्रुटि आ रही है अभी भी, कि अगर उन आधारों को लेते हैं तो किसी आधार से विंशोत्तरी बनता है, किसी आधार से अष्टोत्तरी बनता है, और यदि आप बृहत पाराशर हो रहा आपने देखा है तो उसमें बहुत से और दशाओं का वर्णन है। तो ऐसा कोई एक आधार नहीं मिल पाया अभी तक गणितीय रूप में जिसको हम कह सके केवल विंशोत्तरी से जुड़ेगा। जैसे पाराशर ने लिखा, दशा विंशोत्तरी छात्र ग्रह्यानाष्टोत्तरी मता बुधै भावादय सर्वे गेया सामान्य शास्त्रतः एतत् शास्त्रानुसारेण संज्ञां ब्रूमो विशेषतः फलानि नक्षत्र दशा प्रकारेण विवृणमय दशा विंशोत्तरी छात्र ग्राह्यानाष्टोत्तरी मता। तो पाराशर के मत में विंशोत्तरी को ग्रहण किया। अब ये विंशोत्तरी का जो क्रम है वर्षों का, एक तो 120 वर्ष अमितायु के कारण है। अब 120 वर्षों में क्रम है वो ग्रहों के दूरी और उनके कक्षा क्रम में पृथ्वी की आवृत्ति कक्षा जिसको हम भगण कहते हैं वो पूर्ति, दोनों के संदर्भ से एक संख्या निकलती है, परंतु अभी गणितीय रूप में इसमें और कार्य होना बाकी है। इसलिए हम इसको आगम प्रमाण मान करके, शास्त्र वचन प्रमाण मान के इसको हम प्रामाणिक मानते हैं। थैंक यू सर। मुहूर्त के लिए 4, 8, 12 में कोई ग्रह भी नहीं होना चाहिए क्या, ये सवाल आया है। हाँ, मुहूर्त के लिए 4, 8, 12 यदि शुद्ध है, कोई ग्रह नहीं है तो सर्वोत्तम, अगर हो तो शुभ ग्रह हो, नहीं हो तो सबसे ज्यादा अच्छा किसी भी मुहूर्त में। स्मिता मैडम, केवल उग्र कार्य के मुहूर्त में 4, 8, 12 में ग्रह होने चाहिए। उग्र कार्य का अर्थ क्या है? किसी को दंड देना है, फांसी देनी है, सजा देनी है, ये भी कर्म है राज्य कर्म में, वहां 4, 8, 12 में ग्रह अवश्य होने चाहिए। जी बहुत बहुत धन्यवाद। स्मिता मॅडम है हॅलो आहे सर, मी आहे। नमस्ते पांडे जी, नमस्ते। नमस्ते मैडम। मुझे पूछना था कि केंद्र योग जो होते हैं उसे बुरा ही क्यों माना जाता है, और एग्जैक्टली क्या मतलब बुरा रिजल्ट क्या देते हैं वो? अच्छा, केमद्रुम आपने कहा ना? नहीं, केमद्रुम नहीं सर, केंद्र योग। कोई भी 2 ग्रह का केंद्र योग होता है ना, जैसे एक ग्रह से दूसरा ग्रह चतुर्थ स्थान में रहता है तो उसको केंद्र योग जो बोलते हैं, उसके बारे में मुझे। नहीं, इसको बुरा कहा है। जैसे चंद्रमा से केंद्र में गुरु हो तो गजकेसरी योग कहलाता है। हाँ, लेकिन दूसरे से जनरली बोलते हैं, जैसे शनि से चतुर्थ स्थान में ये है सूर्य है। नहीं, सुनिए, इसके 2 भाग हैं, बुरा कुछ भी नहीं है। मैंने क्या कहा, पापक ग्रह से पापक ग्रह केंद्र में होगा तो पापत्व बढ़ जाएगा,
शुभग्रह से शुभग्रह केंद्र में होगा तो शुभत्व बढ़ेगा। अच्छा, इसको पहले दो भागों में विभाजित करिए। जैसे अभी हमने कहा चंद्रमा से लग्न से केंद्र में गुरु है तो गजकेसरी योग बनता है, अमला योग बनता है, धवल कीर्ति योग बनता है, बहुत से केंद्र से योग बनते हैं, ठीक है ना। केंद्र में सारे शुभग्रह हो तो चक्र योग, कमल योग, माला योग इत्यादि बनते हैं। केंद्र में कोई ग्रह न हो तो वापी योग बनता है। तो शुभग्रहों का योग शुभग्रहों से केंद्र में हो तो शुभ फल, पापक ग्रहों से केंद्र में पापक ग्रह हो तो अशुभ फल। अगर वो पापक ग्रह उस राशि उस लग्न का स्वामी है तो उसके लिए अशुभ नहीं होगा। ये भी ध्यान रखिए भाई, हमारा जो स्वामी है वो चाहे जैसा वो मेरा स्वामी है, वो हमारा हित चिंतक है। तो हम जैसे स्वामी भी पाप करता है तो हम भी पाप कर्म करें क्योंकि हम उसकी संतति है ना, तो हमारे लिए शुभत्व वही है। तो इस तरह से देखना चाहिए, केंद्र योग कोई भी पाप योग नहीं है। अच्छा, ओके, थैंक यू सर जी। तो अभी हमने सारे सवाल भी ले लिए हैं बहुत और काफी और आशंका रहेगी तो वो लोग ग्रुप में भी पूछ सकते हैं। मैंने अभी यहाँ अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दी है। अगर किसी को कोई आशंका है तो इस मोबाइल 9324151155 पे मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप उस पर वो शंका डाल दीजिए, मैं आपके प्रश्न का उत्तर दूंगा। और दो बातें और आपको बहुत अच्छा लगा, मुझे नहीं मालूम कि आप सभी ज्योतिष के विद्वान और जिज्ञासु है, ये दो बातें तो लग रही हैं क्योंकि जो जिज्ञासु है, विद्वान है, शास्त्र के प्रति श्रद्धा रखता है, वही लोग यहाँ जुड़े हुए हैं। तो मैं आप सबसे निवेदन करूंगा कि कवि कुल गुरु कालिदास संस्कृत विश्वविद्यालय विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन करता है। तो उसी के अंतर्गत हमने ज्योतिष विभाग के अंतर्गत एमए आचार्य ज्योतिष, एमए इन ज्योतिर्विज्ञान, पीजी डिप्लोमा इन वेदांग ज्योतिष, वास्तु डिप्लोमा, ये सारे कोर्स हम चलाते हैं। और बीए ज्योतिष, आप इसमें भी अगर आप और शास्त्र अध्ययन करना चाहते हैं तो हमारे वेबसाइट KKSU.org पर जाकर के यहाँ आप प्रवेश ले सकते हैं। इसके अलावा यदि आप छोटे छोटे कोर्स कहीं पढ़ाते हैं, कहीं कुछ आप वर्कशॉप आयोजित करते हैं, तो एक और साधन है हमारे पास। जैसे आज का कार्यक्रम हमने आपसे जुड़ने के लिए मात्र लिया, नहीं तो आगे से हम इसको, एक हमारी संस्था है जिसका मैं डायरेक्टर हूँ, विस्तार सेवा मंडल, उसके अंतर्गत दो संस्थाओं को जोड़ करके आप एक पत्र देंगे, हम इस तरह से हम इसको प्रमाणित करके ऐसे छोटे छोटे कार्यक्रम, छोटे छोटे अभ्यासक्रम को हम ज्योतिष के रूप में चला सकते हैं, जिसको विस्तार सेवा मंडल कवि कुल गुरु संस्कृत विश्वविद्यालय प्रमाणित करता है। इस तरह से हम आगे की गतिविधियां पूरे महाराष्ट्र में ज्योतिष शास्त्र की सेवा करने के लिए, वास्तव में शास्त्र से हमारा कल्याण, हम शास्त्र का कल्याण नहीं करते, तो शास्त्र में जुड़ेंगे तो हमारा और अभ्युदय होगा। इस तरह से आप जुड़ सकते हैं। आप यदि छोटे छोटे कुछ भी शास्त्र के बारे में कार्य करते हैं, आप मुझसे कम्युनिकेट करिए, हम उसको अलग अलग प्रकार से जोड़ने का कार्य करेंगे। और संभव हुआ जैसे पावले जी ने आज का एक आयोजन किया है, हम ऐसे एक सीरीज का आयोजन कर सकते हैं, उस सीरीज को भी एक विस्तार सेवा मंडल से जोड़ करके हम अलग स्वरूप दे सकते हैं और लोगों को उससे लाभ होगा। जो शास्त्र की वास्तविक चीजें हैं वो लोगों को पता चले, मेरा उद्देश्य यही है। हमारा उद्देश्य केवल, चूंकि मैं काशी से हूँ और वाराणसी से आया और महाराष्ट्र में 15 वर्षों से हूँ, तो मैं भी अपने आप को यहाँ के जल अन्न से विभूषित होकर के मराठी समझता हूँ। ज्योतिष की बहुत प्राचीन और प्रबल परंपरा रही है। आप सभी उसके महाराष्ट्र के उस प्रबल परंपरा के क्या नाम उत्तराधिकारी हैं। तो मैं चाहूंगा कि आप सभी जुड़े और इस तरह से शास्त्र के प्रति हम लोग कुछ और आगे नया कर सकें। इतना ही एक मेरा निवेदन है। आप कभी भी मुझे इस नंबर और इस मेल पर आप संपर्क कर सकते हैं। हम आपके शास्त्र संबंधी किसी भी प्रकार के कार्य के लिए सर्वथा उपलब्ध रहेंगे। धन्यवाद जी। आप सभी ने मुझे बोलने का, बावले जी ने अवसर दिया, और अवसर से ज्यादा जितने श्रोता वर्ग हैं उन्होंने बहुत शायद
किसी को ये कठिन लगा हो, किसी को सरल लगा हो, किसी को सामान्य लगा हो, हम सबके प्रति नमन करते हैं कि आपने मुझे धैर्य पूर्वक इतने देर सुना, और मैं सुना करके शास्त्र के अपने पुण्य भागी मानता हूँ कि ये शास्त्र है, ये वेदांग है, इसकी चर्चा करना भी पुण्य उदय करता है। इस पुण्य की कामना आप सबके लिए भी है, और इन्हीं आप सबको पुनः हृदय से आपके अंदर विद्यमान उस परब्रह्म परमेश्वर को प्रणाम करते हुए और आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हुए, स्वागत करते हुए मैं अपनी वाणी को आज यहीं पे विराम देते हैं। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम, जयतु ज्योतिषम, जयतु महाराष्ट्र। धन्यवाद। धन्यवाद सर। मैं अभी निशी अग्रवाल मैडम को रिक्वेस्ट करूंगा कि आप आभार प्रदर्शन और कार्यक्रम का समारोप कीजिए। अनम्यूट कीजिए अपने आप को। अग्रवाल मैडम, वीडियो ऑन कीजिए अपना। बोलिए मैडम। नमस्कार सर। नमस्कार। आदरणीय डॉक्टर कृष्ण कुमार पांडे जी, मेरे आयोजक सहपाठी श्री उज्जवल जी, अतुल जी एवं सभी श्रोतागण। आपका मोबाइल थोड़ा सीधा कीजिए। अभी सीधा। लैपटॉप पे हूँ। अच्छा अच्छा, ठीक है। आवाज आ रही सर? आवाज आ रही, दिख भी रही है। हाँ ठीक है, कोई बात। आज डॉक्टर कृष्ण कुमार पांडे जी ने अपना कीमती समय निकालकर हमें ज्योतिष से संबंधित बहुत मूल्य जानकारी दी। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की व्याख्या तो इतने सोफे ढंग से कर उन्होंने चारों को एक दूसरे का पूरक बनाकर प्रस्तुत किया। साथ ही वेदों में वर्णित व्याकरण, ज्योतिष, निरुक्त, शिक्षा, कल्प, चंद आदि के विषय पे बहुत अच्छी तरह बताया। काल गणना तो नहीं मालूम था, हमें लंका से शुरू हुई वो पता चला। साथ ही बहुत सारे पॉइंट ऐसे दिए उन्होंने जो हमें याद रखने लायक हैं। जैसे ज्योतिष शास्त्र में तर्क वितर्क नहीं है, केवल परिणाम है। बहुत बड़ी बात है, गणित ही ज्योतिष की जननी है। और साथ ही त्रिकाल दर्शन के विषय में बताया। भूत में हमने जो कुछ किया उसका फल प्रेजेंट है, और प्रेजेंट में हम जो कुछ करेंगे वो उसका फल फ्यूचर है। साथ ही हमें कर्म कैसा करना चाहिए उसके विषय में भी बहुत अच्छी तरह बताया। किसी भी चीज में दक्षता प्राप्त करने के लिए रिपीटेशन आवश्यक है, चाहे आकाश का हो, भाव हो, ग्रह हो, राशि हो, भाव बल हो, सबकी स्टडी करनी चाहिए। देखा जाए तो हर एक पत्रिका ही अपना आप में एक पूरा ब्रह्मांड है, और पूरी उसकी जानकारी लेकर ही हम बता सकते। तो आत्मा, मन, शरीर, सब चीजें इतनी डिटेल से बताई कि सभी जितने भी अपने ज्योतिष के स्टूडेंट्स है सबका फायदा हुआ है। इसी तरह से आप सर हमें आगे भी गाइड करते रहें, हम आशा करेंगे, और तहे दिल से मैं उनका आभार मानती हूँ। 5 कुंडली के विषय में भी बहुत अच्छा बताया। लग्न कुंडली जातक का शरीर है तो नवमांश कुंडली उसका दिल है, और जब तक दिल धड़केगा तब तक ही शरीर चलेगा। तो इसलिए नवमांश कुंडली का महत्व कितना है इससे हमें पता चल जाता है। तो इस तरह सब पॉइंट ऑफ व्यू से उन्होंने हमें पत्रिका को एनालिसिस करना बताया। इसके लिए मैं संपूर्ण श्रोतागण की तरफ से तथा आयोजक वर्ग की तरफ से उनका तहे दिल से आभार मानती हूँ। साथ ही आयोजक वर्ग जिन्होंने इतना अच्छा प्रोग्राम डेली अरेंज कर रहे हैं हमारे लिए, उनका तहे दिल से आभार। सब श्रोताओं ने इतने ध्यान से सुना, उन सबका धन्यवाद। हरिओम। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। नमस्ते। ओम शांति शांति शांति। पूर्णमुदच्यते पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। धन्यवाद सर।
पुनर्मिला में फिर कभी मिलेंगे। सर एमए में फर्स्ट स्टूडेंट मैं थी, आप जब आए थे 2010 में औरंगाबाद में। जी जी, उज्ज्वल सर और मैं एक ही बैच के हैं। बहुत अच्छी बात है, बहुत आनंद आया जी, आप सभी से मिलके पुनः। धन्यवाद। धन्यवाद जी उज्जवल जी, शुक्रिया, धन्यवाद। ठीक है। पांडे सरांचा मोबाईल टाकलेला आहे ऑलरेडी, त्यांनी याच्यावर दिलाच होता, पण तरी पण मी इथे एकदा टाइप करतोय. नाइन 3241 51155 51155. डॉक्टर कृष्ण कुमार पांडे, हा फोन नंबर टाकलाय. आता एक दोन लोकांचे प्रश्न होते की ते केमद्रुम योग आहे, पाराशरी आहे की नाडी ग्रंथ आहे, तर पाराशरी आधी आहे आमच्या माहितीप्रमाणे. केमद्रुम योग म्हणजे चंद्राच्या मागे पुढे कोणते ग्रह नसले तर त्याला केमद्रुम योग म्हणतात. अजून कोणाचे प्रश्न असेल तर तुम्ही व्हॉट्सअपवर टाकू शकता. सगळ्यांच्या ज्या कॉमेंट्स आल्यात पॉझिटिव्ह त्याच्याबद्दल धन्यवाद. काही लोकांना बोलायचं होतं पण आपण एवढा वेळ नाही घेऊ शकत सरांचा, कारण त्यांनी ॲक्च्युली 45 मिनिटाचं लेक्चर ठरवलं होतं, पण ते तरी पण खूप जास्त वेळ म्हणजे भरपूर वेळ दिला त्यांनी आम्हाला, म्हणून मला जास्त प्रश्न विचारायला संकोच वाटला. तर सगळ्यांचे परत एकदा धन्यवाद. मोबाईल नंबर दिलेला आहे, त्यांचे जर त्यांनी PDF शेअर केले तर मी ते सगळ्यांना देईन. अजून माझ्यापर्यंत PDF आलेली नाही आहे. उज्ज्वला मॅडमला काय बोलायचं आहे? मी त्यांचा माईक अनम्यूट करतो. हा बोला मॅडम, काय बोलायचं तुम्हाला? हा विचारायचं होतं पण आता विचारत नाही वेळ झाल्यामुळे. मला हे सांगायचं होतं, सरांना चालेल ना मराठीत बोललेलं? नाही सर आता निघून गेले. तुम्ही काय? बर काय नाही, सरांना हेच सांगायचं होतं की सरांच्या नावातच कृष्ण आहे नाव, आणि जसं आपण भगवद्गीतेमधून आपल्याला एक एक पैलू उलगडत जातात, तसं आता ह्या सरांच्या याच्यामधनं पण असं खूप छान म्हणजे शिकायला मिळालं परत ते सांगायचं. आता हे रेकॉर्डिंग मध्ये होऊन जाईल, मी त्यांना ती रेकॉर्डिंग पाठविल, ते ऐकतील आणि तुम्ही व्हॉट्सअपवर त्यांच्याशी संपर्क करू शकता परत. हो चालेल सर, चालेल सर. आणि सर तुम्हाला विचारू का मग प्रश्न? बोला ना, काय प्रश्न? सर असं नवमांश कुंडलीमध्ये जेव्हा मंगळ निश्चिचा येतो म्हणजे बालारिष्ट योगामध्ये, तर त्यावेळेस असं सांगितलेलं आहे की 77व्या म्हणजे 77 ह्या नक्षत्रात मृत्यू येतो. तर मला 77व्या नक्षत्रातला मृत्यू ते कळलंच नाही सर. 77वं नक्षत्र नाही मला पण सांगता येणार तसं. नवमांश असेल तो, नाही नवमांश असेल, 77वं नवमांश घेतला असेल त्यांनी.
असं असू शकतं. 9 एका राशीत 9 आहेत ना, तर ते 77 नंबर कुठे येतो तो काढून तुम्हाला ते बघावं लागेल. अच्छा अच्छा, तर मला तेच समजलं नाही. शास्त्रीला शिकताना मी लिहून घेतलं होतं ते सरांनी शिकवताना, आणि मग आता मी ते असं बघताना ते मला आता आठवत नाहीये नेमकं काय लिहिलेलं होतं ते. नाही, मी पण पहिल्यांदाच ऐकलं, पण मी तुम्हाला असं असण्याची शक्यता आहे असं सांगतो. बर बर, जर तुम्हाला अगदी म्हणजे अजून करेक्ट काही कळलं तर मग सांगा सर. हो नक्की. अच्छा, ओके सर, थँक्यू. आणि तुम्हाला पण धन्यवाद सर. तुम्हीच खरं हा मोठा एक यज्ञ भगवद्गीता घडवून आणताय. धन्यवाद. त्यामुळे आम्हाला सगळ्यांना खूप ज्ञान मिळतंय खरं. ईश्वराची इच्छा आहे खरंच, आणि तोच करून घेतो, आपण निमित्त असतो. बरोबर आहे. पण तरी पण ते एक म्हणजे तुम्हाला सगळ्यांनाच नाही जमत ना ते. हो हो, बरोबर. आपल्या सगळ्यांचं सहकार्य आहे म्हणून होत आहे ते. धन्यवाद. चला, मी आता एंड करतो. सगळ्यांचे परत एकदा धन्यवाद.